गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडिया स्टडीज। दोस्तों आज हम मिले एक नए चैप्टर के साथ और आज हम शुरुआत करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि टफ है। यहाँ टफ जो है उसके नाम पे हम बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका नाम मैंने पहले ही लिख दिया। हालांकि बताएंगे हम इसके बाद में, लेकिन इसको पहले इसलिए लिखा है ताकि आपकी नजर में रहे कि आपको क्या पढ़ना है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ना है। देखो दोस्तों, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में वो सब कुछ हम जानेंगे। उससे पहले आप सभी जुड़ जाइए। आज मैं सभी को आपका रिजल्ट बताने वाली हूँ, है ना। सभी को ओवरऑल जो है, हाँ, ये बताने वाली हूँ कि क्या क्या मतलब किसने कितनी पढ़ाई करी है, कौन टेस्ट में कितने नंबर लेके आ रहा है। और अर्थमेटिक में तीनों टेस्ट का रिजल्ट आज एक साथ आपके सामने आ रहा है, तो सभी जुड़ जाओ। और जो आ चुके मुझे यस नो जल्दी से लिखते जाओ ताकि मैं जल्दी से रिजल्ट का यहाँ पे दिखा सकूं। राजस्थान में नेट का, हाँ बिल्कुल नेट बंद है राजस्थान में, बट वो नेट बंद है जो आपके मोबाइल में यूज होता है। वाईफाई वगैरह सारा चल रहा है, ठीक है। ओके, तो क्लास लेने में मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं, बट हाँ राजस्थान से जो बच्चे होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। ओके, तो अभी सभी बच्चे जुड़े नहीं है, जल्दी से जुड़ जाने दो सभी को एक बार के लिए, फिर हम बताएंगे रिजल्ट के बारे में। तब तक आप यहाँ चैप्टर के बारे में देख लो, सीआई और एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल और कंपाउंड में जो डिफरेंस होता है मेजरली एक ही डिफरेंस होता है, और वो ही डिफरेंस क्या करता है आप में मुश्किल में डाल देता है, और वो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। पूनम बोल रही है मैम एक क्वेश्चन है बता दो ना। हाँ बिल्कुल बता दूंगी मैं। क्वेश्चन कहाँ पे भेज रखा होगा आपने, लास्ट में देख लेंगे ना, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार के लिए क्या कहना चाह रहा है। आज आपको बहुत सारे आपको रिजल्ट भी बताने वाली हूँ मैं, साथ के साथ में बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। मैम मैंने नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का एक बार रिवाइज करके देंगे मैम। हाँ बस डर लगता है ना, कैसे दे देंगे, नंबर कम आ जाएंगे, मैम के सामने आ जाएंगे। टेस्ट दिया करो, इतना सब कुछ पढ़ा दिया। मैं कहती हूँ पहला जो टेस्ट होता है वो आपको उसी में से मिलता है जो आपको करवाया जाता है। दूसरे टेस्ट के क्वेश्चन अलग होते हैं जो कि आपने देखे नहीं होते। जब पहले टेस्ट में ये हाल है तो दूसरे में क्या करोगे तुम लोग। वो सवाल जो तुम्हारी क्लास में आ चुके हैं, और काफी बार तो ऐसे ऐसे सवाल दोबारा रिपीट हो जाते हैं, उसके बाद में भी नंबर देखना कितना, मतलब मुझे सच में समझ में नहीं आता तुम लोग क्या करते हो, है ना। आगे नहीं होगा ऐसा। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें जो है कंपाउंड में क्या होता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होता है, यानी ब्याज का ब्याज होता है। ये डिफरेंस होता है ना, ब्याज का ब्याज। देखो होता क्या है, अगर ब्याज का ब्याज मिल रहा है तो वहां पे इसको हम दो तीन तरीके से करेंगे, दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट होता क्या है, किस किस की आपको इसमें जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ब्याज आपके पास तभी आएगा जब आप किसी को रुपए दोगे। बिना रुपए दिए घर बैठे बिठाए ब्याज नहीं आता। जो रुपए आप दोगे उसको बोला जाता है क्या, प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल बोल दो या इसको बोल देते हो मूलधन। क्या बोला जाता है, मूलधन। ठीक है, मूलधन वो अमाउंट यानी वो धन होता है जो आप उधार दिए जाते हो ना। कौन सी राशि होती है, उधार दी जाने वाली राशि। देखो सारा खेल इसी का होता है, जब तक ये नहीं होगी तब तक कोई आगे प्रक्रिया नहीं होगी। जब आपके पास राशि होगी तभी तो तुम किसी को दोगे, तभी इंटरेस्ट आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मूलधन। ठीक है, उधार दी जाने वाली राशि। ओके, एक स्क्वायर के एरिया में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, उसका एरिया में क्या इफेक्ट होगा। देखो पहले 10% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि। यहाँ पहले आप देखो क्या देखोगे, 10% की वृद्धि का मतलब कितना है, 10 था 11 हो गया। 20% की कमी है, 20% की कमी का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4। 5 है 4 हो जाएगा। ठीक है, काट दो, इधर आ जाएगा ये, इधर आ जाएगा ये, यानी 25 है और 25 से 22। लेकिन ये स्क्वायर का खेल है, स्क्वायर में साइड कितनी बार काम आती है, 2 बार। तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 625
और ये आएगा 484। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, वो आपका डिफरेंस परसेंट आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए इजी है। मैम नीरज कुमार हैक करे सचिन। अच्छा, ओके, नहीं किया था, ठीक है, अब समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, ये सवाल मैंने YouTube पे 2 बार करवा दिया, मतलब करवाया था मैंने 2 क्लासेज में। आगे आ जाइए, ये सवाल किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है शायद, आई थिंक, और तुम्हारी क्लास में भी तो करवाया ना इसको। अब हम बात करते हैं किसकी, समय की। समय यानी टाइम। देखो, आपने धन दे दिया, ठीक है, उसको समय भी तो दोगे, ऐसे तो नहीं ले अभी पकड़ पैसे और वापस अभी दे दे, ऐसा नहीं होता। तो जितने समय के लिए अमाउंट दिया जाता है, इसको वैसे बेसिकली हम अमाउंट ही बोलते हैं, जितने समय के लिए, है ना, राशि जितने दिन के लिए दी जाती है, जितने दिन के लिए दी जाती है वही समय होता है। वैसे इसकी कोई परिभाषा है नहीं, जितने दिन के लिए दी जाती है, ठीक है। अब हम बात करें, इसके अलावा हमें पड़ेगी रेट। रेट या आप बोल सकते हो दर। दर ऑलवेज परसेंट में होती है। क्यों होती है, इसका रीजन ये है कि 100 रुपीज पर 1 ईयर, 1 डे, 1 दिन, 1 वीक, 1 सप्ताह, 1 महीना। देखो, 100 रुपए पर आप चाहे 1 साल के लिए पैसे दे रहे हो, चाहे 1 दिन के लिए दे रहे हो, चाहे 1 सप्ताह के लिए दे रहे हो, चाहे 1 महीने के लिए दे रहे हो, जो दी जाती है राशि वो आपका क्या होता है, महीना दी जाने वाली राशि, 100 रुपए पर 1 साल, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना पर दी जाने वाली राशि, दिया जाने वाला ब्याज वाला इंटरेस्ट या ब्याज। इंटरेस्ट क्या होता है, दर होती है। क्या होती है, दर होती है। समझ पा रहे हो, दर क्या होती है, ये सारा खेल दर का ही है। परसेंट क्यों लगाते हैं, क्योंकि 100 पे जो खेल होता है वो क्या होता है, दर होता है। मैं वापस रिपीट करूं, 100 रुपए पर आप चाहे 1 दिन के लिए किसी को रुपए दो, चाहे 1 महीने के लिए दो, चाहे 1 साल के लिए दो, चाहे 5 साल, 1 साल से ज्यादा आता नहीं है, दे दोगे तो कोई मना ही नहीं है। वो तुम्हारा टारगेट है कि सवाल को आप कैसे चाह रहे हो, जितने दिन के लिए तुम ब्याज लौटाया जा रहा है या ब्याज के रुपए में दे रहे हो, वो क्या होती है, दर होती है। क्या होती है, दर होती है। बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो ईयरली पे काउंट किए जाते हैं, है ना, ओके, ईयरली पे काउंट किए जाते हैं। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका दर, या बोल सकते हो रेट, परसेंट आप बोल सकते हो। इसको हिंदी में दर बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, तो आप सब कुछ आराम से कर लोगे, है ना। पूरा कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट आपको बहुत आसान लगेगा अगर आपको दर का खेल समझ में आ रहा है, रेट समझ में आ रही है। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, आपने किसी को पैसे दिए, उसको बता दिया कि मैं 100 रुपए। आपने देखा होगा घर में पेरेंट्स बात करते हैं, किसान जो होते हैं, किसानों का क्या होता है कि जब फसल कटाई जाती है, कटती है, तब उनके पास पैसे आते हैं, बीच में वो पैसे उधार लेके ही अपना काम चलाते हैं, ये होता है, देखो, है ना। तो आपने देखा होगा कि बात करते हुए सुना होगा कि पैसे जो आ रहे हैं हम लेके आए 2 रुपए पर सैकड़ा, या मम्मी को या किसी को बात करते सुना होगा 3 रुपए पर सैकड़ा, वो तो बहुत ज्यादा लालची है, वो 5 रुपए पर सैकड़ा ले रहा है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब, और वो जो गांव में बेसिकली हिसाब होता है वो महीने के हिसाब से होता है। उसका मतलब होता है कि वो 100 रुपए पर 5 पर सैकड़ा का मतलब है कि 5% दर रख रहा है वो 1 महीने की। तो आप सोचो 1 साल की कितनी दर हो गई, 60%। ऑब्वियसली 60% से ज्यादा ब्याज निकलेगा। बैंकों में जो आप देखते होगे, बैंक में आप जाते हो तो वहां लिखा होता है मैक्सिमम 11.25। अभी मैं गई थी बैंक में तो वहां लिखा हुआ था परसेंट, और ये जो होता है ये ईयरली होता है। यहाँ पे हमें ब्याज कम मिलता है, यहाँ इस वजह से लोग बैंक में जमा करवाने की बजाय लोगों को पैसा देते हैं। क्यों, क्योंकि वहां से ब्याज दर ज्यादा होती है। ब्याज दर ज्यादा होगी तो ब्याज क्या निकल के आएगा, ज्यादा निकल के आएगा।
तो जो आप बात सुनते हो ना 2 रुपए प्रति सैकड़ा, 3 रुपए प्रति सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, यानी 100 पर जितने रुपए का वो इंटरेस्ट ले रहा है वही क्या होती है, आपकी ब्याज दर होती है, वही क्या होती है, ब्याज दर हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, आपने पैसे दे दिए, आपने उसको रेट फिक्स करके बता दी कि मैं इस हिसाब से ब्याज लेने वाला हूँ, समय आपने दे दिया कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जितना भी, ये सारा प्रोसेस होने के बाद वो आपके पैसे वापस लेके आएगा। अगर पैसे वापस नहीं लेके आएगा तो तुम दोगे नहीं, है ना। तो वापस जो पैसे लेके आता है उसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। अमाउंट जो होता है वो होता है आपका मिश्रधन बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, अमाउंट या मिश्रधन। अच्छा, सभी बच्चे आ चुके हैं, रिजल्ट बता दिया जाए, यस या नो। ठीक है, मैं बता देती हूँ, बाद में जो वीडियो देखेंगे वो बाद में देखते रहेंगे। ठीक है, ओके। तो भाई कुछ फर्स्ट रैंक वाले बच्चे दिखाई नहीं दे रहे मुझे, है ना। सचिन क्या बोल रहे हो भाई, इतने क्वेश्चन ही सोल्व कर पा रहा हूँ, आगे क्या करना। जीडी में कितने आ रहे, 23 या 22 मैथ में। ठीक है, तो बढ़ जाएंगे, है ना, मैथ में आ रहे हैं तो फिर बढ़ जाएंगे। अच्छा, नंबर 23 22 आ रहे, मुझे लगा क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो भाई मेहनत करने की जरूरत है तुम्हें। चलिए मैं रिजल्ट लगा देती हूँ, देखो, क्योंकि मुझे भी वेट नहीं हो रहा थोड़ा सा। ये आपका परसेंटेज का फर्स्ट वाला रिजल्ट, परसेंटेज फर्स्ट का जो टेस्ट हुआ था उस उसमें निखिल कुमार जो है ना, एक मिनट, हम्म, निखिल कुमार जो भी है, अभी मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। निखिल के 43 नंबर आए थे फर्स्ट परसेंटेज टेस्ट में, ओके। एंड बात करें नवीन कुमार जो मोस्टली अपनी क्लास में रहते हैं, उनके आए थे 39.5। ये निखिल हो सकता है बाद में क्लास देखता हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन क्लास देखते हैं, उनका रीजन है कि वो जॉब करते हैं, जो भी रीजन है, बहुत सारे बच्चे आप देखते होंगे। अच्छा, सचिन कुमार, देखो सचिन कुमार है ना, उसके 36 आए थे पहले टेस्ट में, तो आप इंप्रूवमेंट देखना इसमें, कुछ ऐसे हैं जो यहाँ है ही नहीं, बाद में आ जाएंगे टॉप पे। 43 ठीक नंबर है, ठीक है। 39 40 से कम है, फर्स्ट परसेंटेज वाले में मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि किसी के 40 से कम नंबर आएंगे, क्योंकि पहला टेस्ट में बहुत आसान दिया था मैंने, ठीक है। और इतना आसान भी नहीं था कि इनको हलवा तो बिल्कुल ही नहीं समझना। यहाँ पे तुम अगर ये स्कोर कर रहे हो तो आप इंप्रूवमेंट करके बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत ही अच्छा, ठीक है। देख लो, अगर निखिल, नवीन एंड सचिन तीनों अगर यहाँ पे हैं तो मुझे बता सकते हैं मैम हम यहीं पे हैं, ये हमारा ही रिजल्ट है, ठीक है, ओके। तो ये तो आते हैं क्लास में, मुझे पता है, सचिन तो डेली आता है, सचिन अभी भी है, और नवीन नवीन भी है, ठीक है। तो निखिल है नहीं, अब ये निखिल जो भी है बता देना, एक बार कांटेक्ट कर लेना इंडिया स्टडीज पर, ठीक है। अब मैं लगा देती हूँ कौन सा, सेकंड वाला परसेंटेज का। अब अर्थमेटिक के मैं तीनों ही बता रही हूँ। सेकंड वाला जो है परसेंटेज का, ये रहा, देखो नवीन जो सेकंड नंबर पे है, ठीक है, ये रहा नवीन, यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे है, आप देख सकते हो नवीन फर्स्ट नंबर पे आ चुका है, ठीक है। नवीन फर्स्ट नंबर पे आ चुका है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले 39 के समथिंग थे, नंबर तो कम है। अब रीजन इसका ये रहा था कि सेकंड वाला जो मैंने टेस्ट दिया था थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे दिया था, कैलकुलेटिव दे दिया था, और नए क्वेश्चन थे तो दिक्कत तो आने वाली ही थी, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था क्योंकि सब कुछ पढ़ाया हुआ ही आया था। देखो चीजें ही तो चेंज होंगी, ताकि ये चीजें चेंज करने का रीजन ये कि एग्जाम में अगर तुम्हें चीजें चेंज करी हुई मिल गई तो तुम तो डर जाओगे, क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। माइंड सेट हमारा क्या, रटी रटाई चीजों की तरफ ज्यादा भागता है, तो नई चीजें भी तुम्हें दिखानी जरूरी थी। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीजें नई आए पुरानी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। 31 नंबर, हालांकि बहुत कम नंबर है ये, लेकिन फर्स्ट रैंक है तो रैंक तो फर्स्ट ही आएगी, है ना, ओके। चलिए, आरती जो कि एक लड़की है, आती है क्लास में, देखता आरती आती है कभी कभार। आरती का भी ये रीजन है कि जिस टाइम मेरी शाम को क्लास होती है उस टाइम पे वो आ नहीं पाती। सचिन कुमार, देखो सचिन जो है ना यहाँ पे थर्ड रैंक पे चला गया, है ना, वहां पे भी थर्ड रैंक पे था, इसमें इंप्रूवमेंट देखना आप, ओके। अब मैं लगाती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो टेस्ट है ये रहा आपका टेस्ट, ठीक है, ये रहा,
ओके, तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे फर्स्ट नंबर पे है नीरज कुमार। ठीक है, नीरज कुमार एक मिनट, नीरज कुमार जो है इसके सबसे ज्यादा नंबर आए। ओके, आगे है सचिन कुमार और बिट्टू। सचिन जो है सबसे अच्छी बात है कि सचिन ने बहुत इंप्रूवमेंट किया, थर्ड नंबर पे था, 40 से कम नंबर थे, लेकिन यहाँ पे नंबर अच्छे आए और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कोई नीचे से, अब देखो यहाँ पे जिन लोगों के नाम ही नहीं है, बिट्टू, बिट्टू एक लड़की है, ठीक है, लड़की के नंबर है 31.5, बाकी बच्चों ने कुछ ने दिया नहीं है, कुछ के आ नहीं रहे, कुछ के ज्यादा ही कम आ रहे। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे किसके क्या आ रहा है, स्कोर दिख रहा है सभी को अच्छे से। यहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनत की है इसने, सचिन ने। ठीक है, और नीरज कुमार, नीरज कुमार जो भी हो, टाइम जो है, ठीक है, मे भी हो सकता है किसी ने पेपर लीक कर लिया हो, ठीक है, ये इतना नहीं हो सकता, तो आप इसको माइंड मत करना। ठीक है, और जो भी हो नीरज एक बार मेरे से कांटेक्ट करे। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट जो माना जाएगा इसी को माना जाएगा, किसको माना जाएगा, इसी को माना जाएगा, और सेकंड जो है वो यहाँ पे, ठीक है, सेकंड कौन है, बिट्टू है। बात समझ में आ रही है, और इसके लिए सचिन आपको बधाई हो। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं जिनका तीनों टेस्ट में मुझे नाम नहीं दिखाई दे रहा है ना, ऐसे तो है नहीं कि यही 2-3 लोग घूमते रहेंगे। ठीक है, जैसे ये बिट्टू है, ये हालांकि अभी जुड़ी थी ये कुछ टाइम पहले, लेकिन इसने ठीक ठाक नंबर प्राप्त करे। एंड उसमें आपने देखा होगा आरती जो कि बाद में ही जुड़ी थी, तुम लोगों से काफी बाद में जुड़ी थी, लेकिन ये लोग अपनी जगह बना रहे हैं, तो तुम्हें भी बनानी, देखो जगह ज्यादा नहीं बना रहे लेकिन कहीं ना कहीं तो आ रहे हैं ना, तो तुम्हें भी अच्छा स्कोर करके मैं चाहती हूँ कि अगली बार जब मैं टेस्ट लगाऊं अर्थमेटिक में या एडवांस में भी रिजल्ट बाकी है, अर्थमेटिक में जब मैं टेस्ट लगाऊं तो एटलीस्ट यहाँ पे मुझे 45 प्लस करके किसी के नंबर दिखने चाहिए, 45 प्लस करके, है ना। ओके, तो कम से कम मैं ये चाहती हूँ कि तीनों रैंक वाले बच्चों के 45 प्लस करके यहाँ नंबर दिखोगे तो वहां यकीन मानो तुम्हें पूरे में से पूरे कोई नहीं रोक पाएगा, यहाँ अगर पूरे नंबर आ रहे तो। ठीक है, हो गया आपका रिजल्ट, और अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्लास में थे अपन, ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे मैं मिश्रधन बता रही थी। तो मिश्रधन जो होता है वो क्या होता है, जब किसी को पैसे दिए जाते हैं और वापस जब पैसे आते हैं, तो वो मिश्रधन में क्या क्या शामिल होता है, प्रिंसिपल शामिल होता है और इंटरेस्ट शामिल होता है ना। इंटरेस्ट यानी ब्याज शामिल होता है और उधार दी जाने वाली राशि यानी मूलधन शामिल होता है। बात समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे देखो ये सारा सब कुछ हो गया, इससे हम ये तो जो बच्चों वाला ज्ञान है जो कि आपने प्राप्त कर लिया है। अब जो सवाल अपने बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रेट परसेंट दी गई है, टाइम दिया गया है। ठीक है, अभी मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है आपका, फॉर्मूला देख लो नहीं मन में रह जाएगी, वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये होता है। क्या होता है, ये होता है। तो आप यहाँ पे इतना डिटेल्स में नहीं करेंगे, मैं जो सारे सवाल आपको करवाने वाली हूँ मैं बिल्कुल शॉर्ट में करवाऊंगी, और शॉर्ट में करवाने का मतलब कितना क्या है, ये जो रेट और टाइम है इसी से हम क्वेश्चन कर लेंगे। देखो रेट में जो है ये आपको 100 दिखाई दे रहा है ना, ये क्यों आया है, क्योंकि यहाँ रेट से आपने क्या परसेंट को क्या करना है, हटाया। ठीक है, इस 100 का जो तुम डिवाइड दे रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तुमने परसेंट को रिमूव करा है। अगर परसेंट को रिमूव नहीं करोगे तो क्या बोलोगे इसको ये भी तो बोल सकते हो PRT, परसेंट बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। इंटरेस्ट क्या होता है, PRT परसेंट। या पी को हम माइंड ना करें एक बार के लिए, तो जो भी इंटरेस्ट होता है वो क्या बनेगा, R इंटू टी। कहने का मतलब है जैसे आपके पास है 10% रेट है और समय है 2 ईयर, क्या है समय 2 ईयर, तो जो भी प्रिंसिपल होगा हम बाद में देख लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा, 10 इंटू 2 यानी 20%। जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 20% आपका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले को अभी ध्यान में नहीं रखना है, बस लिख लिया, सुंदर लग रहा है, अब इसको हम ध्यान ही नहीं देते। ओके, अगर आपको मैं बोलूं कि भाई किसी मूलधन जो है, मूलधन जितना भी है हम बाद में बात करेंगे, जैसे रेट है आपकी 5%, आपको 20 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, कितने का, 20 ईयर का, तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 20 100%,
ठीक है। और किसी भी राशि का 100% वो खुद हो जाती है, किसी भी राशि का 100% खुद हो जाती है। मैं अगर बोलूं 1,00,000 रुपए ब्याज में दिए जा रहे हैं, यानी प्रिंसिपल 1,00,000 रुपए है, तो आप क्या बोलोगे, मैम इंटरेस्ट भी 1,00,000 रुपए मिलेगा, बोलोगे? या फिर ऐसे ही करोगे कि 1,00,000 रुपए इंटू दर कितनी है 5 इंटू समय बटे 100, ऐसे नहीं करना है। तुम्हें जितना समय और दर दी गई है उसको मल्टीप्लाई करना है, वो ही तुम्हारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, वो ही क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम छोटे छोटे, जैसे आपने इंटरेस्ट किसी दर पे उधार दिया और दर है आपकी 21/2%, दर कितनी है आपकी, रेट कितनी है 22% और समय जो है वो कितना है 10%, 10 ईयर, 10 ईयर। तो आप क्या बोलोगे कि मैम समय इंटू दर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से कैंसिल, तो कितना आएगा 105%। जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 105% क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। 105% का मतलब कितना है, 100%, यानी वो राशि खुद, जैसे मैं बता रही हूँ आपको 100 रुपए आप उधार दे रहे हो, 100 रुपए उधार दे रहे हो 21/2% पे 10 साल के लिए, तो तुम्हें लौटाएगा कितना। पहली बात तो हम इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मैम 105% हो जाएगा। 105 का मतलब कितना है, 100% प्लस 5%। 100% का मतलब कितना होगा, 100 रुपए दे रहे हो तो 100 ही होगा भाई। 100% का मतलब जितना तुम दे रहे हो वो होगा, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पे 5%, 5%, 100 का 5 कितना होता है, 5 होता है। 100 का 5 क्या होता है, 5 होता है। तो बात समझ में आ रही है, वो आपको इंटरेस्ट देगा 105। अगर मैं बोलूं राशि कितनी लौटाएगा तो क्या बोलोगे, 100 उसने उधार दिए तो 205। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल, है ना, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई। अब इसमें जो मेन पॉइंट वो है कि हम ये जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल को हम 100 मान के अपने आप में कर रहे हैं। अगर प्रिंसिपल दिया गया उसको भी हम 100 ही मानेंगे, नहीं दिया गया तो भी क्या मानोगे आप, 100 मानोगे। और सोल्व क्वेश्चन किस पे करोगे आप, किस पे, रेट इंटू टाइम पे, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो। यकीन मानो अगर तुम रेट पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होगा, चाहे उस सवाल में कुछ भी पूछे, ठीक है, कुछ भी पूछे, टाइप चेंज होगा थोड़ा बहुत तो मैं बता दूंगी। बाकी रेट अगर तुम्हें समझ में आ गई तो तुम सारी चीजों को बहुत आसानी से कर लोगे। अब हम बात करें, एक नोट और लिख लेना, लिखो तो, वैसे जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा था कि प्रिंसिपल को ऑलवेज कितना मानोगे आप, प्रिंसिपल को ऑलवेज क्या मानोगे, 100, ऑलवेज 100% मानेंगे। क्या मानोगे, 100%, चाहे वो दिया हो चाहे नहीं दिया हो, 100% मानेंगे, ठीक है ना। 100% मानोगे तो एक बात बताओ, यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बोले तो मिश्रधन, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 100 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है रेट इंटू टाइम। क्या होता है, रेट इंटू, बात समझ में आ रही है, अभी तो बताया था मैंने, इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इंटू टाइम, ठीक है। अब यहां से छोटे छोटे सवाल आपको मैं करना बता देती हूँ। जैसे आप मानो 5,000 आप दे रहे हो उधार, 5,000 आपने उधार दिया, चीजों को समझना, ठीक है। रेट रखी आपने 10%, टाइम आपने क्या रखा, 5 ईयर, क्या रखा, 5 ईयर। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मैम, इंटरेस्ट देखो यहाँ, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 50%। क्या हो जाएगा, 50%। मैं आपको बोलूं अमाउंट कितना होगा, मैंने क्वेश्चन क्या किया आपसे, अमाउंट, बिना फॉर्मूले के सवाल कर रहे हैं हम, अमाउंट क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम 100% हमने माना प्रिंसिपल, क्या माना, 100 प्रिंसिपल। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट 50, यानी आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 150 की, किसकी निकालनी है, 150 की। यानी ये जो है आपने 100 माना था, 100 की वैल्यू है तो 150 की कितनी होगी, यहां से कैंसिल, तो कितनी आ जाएगी, 7500। कुछ करने की जरूरत पड़ी, कुछ भी नहीं करने, ऐसे कंपाउंड में भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। मैंने इंटरेस्ट नहीं पूछा, मैंने पूछा है कि अमाउंट कितना होगा,
ठीक है। अगर आपसे इंटरेस्ट पूछा जाता तो तुम क्या बोलते, मैम एक अमाउंट जो है 50%, सॉरी इंटरेस्ट 50% हो गया, 50% किसी का भी क्या होता है आधा हो जाता है, तो तुम बोलते कि इंटरेस्ट अगर पूछा जाता, इंटरेस्ट अगर पूछा जाता तो तुम क्या कहते, मैम 50% होगा और प्रिंसिपल का 50% होगा। प्रिंसिपल का 50% मतलब 2500 रुपए होगा। अच्छा ऐसे मैं समझा रही हूँ, सभी बच्चे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? यस और नो लिखते रहा करो। तो ये आप थोड़ा सा इसको मैं डब्बे में बंद कर देती हूँ, किसको, एक तो इसको, है ना, कि मिश्रधन कितना हो जाएगा 100 प्लस आई। जब आप क्या मानोगे 100 मानो, आई मतलब ब्याज, ठीक है, आई का मतलब कितना है ब्याज। ओके चलो समझ में आ रहा है, सभी लिखा करो, है ना, सभी लिखा करो। ये आज की क्लास अगर तुमने ध्यान से पढ़ ली तो सारी क्लासें बहुत आसान लगेगी। इसीलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे मैसेज छोड़े कि आज की क्लास तुम लेना जरूरी है। बाद में तुम एक क्लास मिस भी कर दोगे कभी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिक वाली क्लास अगर तुमने छोड़ दी तो सारा सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है ये आपने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर आपका ये करवा देती हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो ब्याज आज तुम्हें मिल रहा है वही अगले साल मिलेगा, वही उससे अगले साल मिलेगा, वही अगले साल, यानी ब्याज हमेशा सेम सेम रहता है। ठीक है, क्या रहता है, सेम सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेट है आपकी 10% या रेट है आपके 2% या रेट है आपके 20%, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो होगा, सिंपल में बात कर रहे हैं हम, है ना, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ पे 10 इंटू 1 10, 2% और ये 20%, यानी जो भी प्रिंसिपल है उसका क्या हो जाएगा 20, इधर से 2 इधर से 10, 100 प्लस, बिल्कुल जो इंटरेस्ट तुम ऐसे ये निकाल रहे हो अगर इसको 100 में जोड़ोगे तो अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, 100 में नहीं जोड़ते तो इंटरेस्ट रहता है, इसमें माइनस का खेल नहीं होता, इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्लस करने पे अमाउंट, 100 की वैल्यू प्रिंसिपल, अगर 100 में आप जोड़ देते हो इंटरेस्ट तो क्या हो जाता है अमाउंट बन जाता है, नहीं जोड़ते तो प्रिंसिपल रहता है। एंड आपको ओनली इंटरेस्ट की बात करें तो परसेंट निकाल दोगे। अच्छा 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 2 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 20%, यहाँ पे 4%, यहाँ पे डबल हो जाएगा 40%। अगर मैं 6 ईयर का पूछूं तो आप क्या बोलोगे, जोड़ना नहीं है कि मैम 20 20 20 करके 6 जोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं, 6 इंटू 10 60%, यहाँ पे 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा 12%, 20 इंटू 6 कितना आ जाएगा 120%। जितना इंटरेस्ट एक साल का मिलेगा अगले साल का भी उतना, अगले साल का भी उतना, अगले साल का भी उतना। जैसे मैं बोलूं एक राशि है, नहीं पता कितनी है, लेकिन जब उधार दी जाती है तो उसका 6 साल में इंटरेस्ट मिलता है 1800 रुपए, कितना मिलता है 1800। बताओ एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो तुम क्या करोगे 1800 में 6 का डिवाइड कर दोगे तो इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा, 18 डिवाइड बाई 6 तो कितना आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300। कहने का मतलब है कि अगर तुम इंटरेस्ट सिंपल वाला निकाल रहे हो तो जो आपको कितना भी दे रखा हो 10 5 15 20 100 साल कितना भी का दे रखा हो, एक साल का पूछता है तो तुम्हारे लिए आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। ये सवाल मैं करवाऊंगी, ये सवाल तब आएंगे जब आपको दिया जाएगा कि 4 साल का मिश्रधन इतना हो जाता है, 6 साल का मिश्रधन इतना हो जाता है, तो बीच वाला जो गैप होता है वो इंटरेस्ट का होता है, और इंटरेस्ट का कितना होता है फिर उसमें जितना, जैसे 4 साल में मिश्रधन यानी अमाउंट इतना हो जाता है, 6 साल में अमाउंट इतना हो जाता है, तो तुम डिफरेंस निकालोगे वो आपको इंटरेस्ट का डिफरेंस मिलेगा और 2 का भाग देके आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती तुम्हें, इसमें सारी चीजें बहुत आसान होती है सिंपल वाले इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट के सारे पॉइंट बहुत इजी होते हैं। हाँ कुछ कंपैरिजन वाले आते हैं कि ए ने बी को इतने में दे दिया, सी को इतने में दे दिया, डी को इतने में दे दिया, तो फिर वहां पे थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि चेंज है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। रेट से सारे क्वेश्चन हम करते जाएंगे।
अब इसके बाद इसी इंटरेस्ट में मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता देती हूँ। कई बार क्या होता है, आपको प्रिंसिपल गिवन होता है, ठीक है, एंड आपको क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, ओके, एंड आपको रेट गिवन है और आपको टाइम पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, टाइम पूछ लिया जाता है, ओके। तो टाइम निकालने का तरीका चाहे तो आप रेट से निकाल सकते हो। रेट से कैसे निकालोगे कि जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, रेट इनटू टाइम, क्या होता है, रेट इनटू टाइम, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये जो इंटरेस्ट है ये इसका कितना परसेंट है, ओके। इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल का परसेंट होता है। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, वापस से रिपीट कर रही हूं। इंटरेस्ट आपको देखना होगा प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। अगर वो परसेंट आपको समझ में आ रहा है तो देखो एक एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं। जैसे पहले इसको एग्जाम्पल, आपने लिए 10,000 रुपए किसी से, ब्याज आप लौटा रहे हो 1,000 रुपए। इसको करने के दो तरीके है ना, और दर आपको दे रखी है 10% या 20%, ठीक है। 10 या 20, 10 नहीं, इसको 2 करो, 5%। आपको टाइम पूछा जा रहा है तो आप क्या देखोगे, आप यहां देखोगे कि ये 1000 कितना परसेंट है, इसका 1000% है 10%। कितना परसेंट है, 10%। एक तरीका, पहला वाला मेथड मैं बता रही हूँ आपको चेक करने का। अगर आपको इस तरह से पूछा जाता है, चाहे उसमें आपको समय पूछा जाए चाहे रेट पूछी जाए, ठीक है। रेट दे रखी हो तो समय पूछेगा, समय दे रखा हो तो रेट पूछेगा। तो क्या करोगे, पहला मेथड बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी तुम्हें अच्छे से समझाने की। कितने का, 10% है, देखो इसमें एक जीरो हटे, 10%। आपको पता है ये भी आपका R इंटू टी होता है। 5 को किससे गुणा करें कि 10 बन जाए, मैम 2 से कर लो, हो गया आपका आंसर, 2 निकल गया। एक तरीका तो तुम्हारे पास ये है, क्या करना होगा, इंटरेस्ट को देख लेना है कि इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, ठीक है। इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, वहां रेट का डिवाइड कर दोगे, आपको टाइम निकल जाएगा। टाइम का डिवाइड करोगे तो रेट निकल जाएगी। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके का होता है कि इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट कितना है 1000 डिवाइड बाय प्रिंसिपल 10,000 इनटू कितना आ जाएगा, यहां पे कितना है आपका, डिवाइड बाय रेट आ जाएगा इनटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहां भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 ईयर। ये कैसे हुआ, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ना, इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू क्या, डिवाइड बाय क्या आएगा 100, वहां से आया फॉर्मूला है ये हम खुश होके लिख तो लेते हैं लेकिन ये है फॉर्मूला। क्या है, इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू क्या आएगा 100, ये यहां से हुआ है। चाहो तो तुम ये मेथड अप्लाई करो, चाहो तो तुम ये वाला मेथड अप्लाई करो, दोनों तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों मैंने बता दिए, इस वाले से करोगे जल्दी पहुंच जाओगे, इस वाले से करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। दोनों पॉइंट समझ में आ गए या कोई और एग्जांपल लेके समझाऊं मैं, जल्दी से बता दो एक बार के लिए। यस यस, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ये 6 क्या है, वाई। राजस्थान में, मारवाड़ी में हर बात के पीछे 6 बोला जाता है, हमारे साइड में बोला जाता है ये कर रहे हो 6, है ना, तो ऐसा कुछ, तो ये 6 मुझे ऐसे लगा कि 6 का मतलब ऐसा ही कुछ है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। पहले वाला तरीका, हाँ ये बहुत अच्छा तरीका है, तुम्हें इंटरेस्ट का पता होना चाहिए, इसमें कितना परसेंट छुपा है। इस मेथड से मैं जब सवाल करवाऊंगी, मैं होता क्या है, जब बेसिक नहीं पता ना, मैं जब यूट्यूब पे करवाती हूँ तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, मैम तुमने जल्दी करवा दिया। अरे भाई ये चीजें होती इतनी आसान है, बस तुम्हें नहीं पता तो फिर तुम नहीं कर पाओगे, पता है तो तुम कर पाओगे, ठीक है। चलिए ये पॉइंट समझ में आ गया, इसको ध्यान रखना, इससे हम क्वेश्चन बहुत जल्दी करने वाले हैं। अब तुम मुझसे ये सवाल नहीं पूछोगे कि मैम कैसे करवाया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट जो है एक और पॉइंट में क्लियर करवा देती हूँ। देखो
आप किसी को राशि दे रहे हो, है ना, चाहे लाखों में दो चाहे करोड़ों में दो, जितनी हो उतनी दे सकते हैं। अभी बेरोजगार है तो 100 रुपए भी नहीं देंगे किसी को, है ना। तो आप कितने भी रुपए दे रहे हो, आपको दिया जाए कि आपने रुपए दिए 50,000, मान लेते हैं एक बार के लिए कि है इतने पैसे, बाकी है नहीं, है ना, स्टूडेंट लाइफ में इतने रुपए नहीं होते। 50,000 रुपए तुमने किसी को दिए और दिया आपने 10% रेट पर। कितने परसेंट रेट पे? 10% रेट पे। अगर मैं बोलूं वो तुम्हें कितना ही ब्याज लौटा रहा है, कितना ब्याज लौटा रहा है? जितना तुमने दिया उतना ही ब्याज तुम्हें लौटा रहा है। तो बताइए समय कितना होगा? देखो दोस्तों ध्यान रखना, अगर कोई तुम्हें लौटा रहा है, डबल करके लौटा रहा है ना, डबल करके लौटा रहा है, डबल मतलब दुगना करके लौटा रहा है, 3 गुना करके लौटा रहा है, 5 गुना करके लौटा रहा है, जितना भी गुना करके लौटा रहा है, आपको रेट दी गई है तो टाइम पूछा जाएगा, टाइम दिया गया है तो आपको क्या हो जाएगा? रेट पूछी जाएगी। ये दो ही चीजें पूछी जाएगी, दुनिया का तीसरा काम कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। क्या किया जाता है, अभी एक एसएससी का सवाल आया था सीजल प्री में, अभी जो पेपर हुए थे, कि एक व्यक्ति 75,000 रुपए देता है और 4% रेट की दर है, लौटाते टाइम उसको डबल राशि प्राप्त होती है। तो बताइए क्या होगा, इसमें समय कितना रहा होगा? ऐसा कुछ करके सवाल आया था। तो कुछ बच्चों ने 75 से करने की कोशिश की, नहीं करना इतनी मेहनत। जब तुम किसी को दे रहे हो पैसे और वो एक तो कंडीशन है कि वो उतना ही ब्याज लेके आ रहा है, उतने ही ब्याज का मतलब है जितना तुमने दिया उतना प्लस ब्याज जुड़ गया, राशि कितनी हो गई? डबल। डबल होने का मतलब है कि राशि बढ़ गई 100%। कितनी बढ़ गई? 100%। तो तुम समय कैसे निकालोगे? जो 100% बढ़ा है उसमें क्या भाग देना आपको? रेट का 100%। जैसे इस क्वेश्चन में मैं भाग दूं 10 का तो समय भी कितना लगेगा? 10। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। चाहे तुम्हें रुपए दे भ्रमित करने के लिए, चाहे ना दे तो इसको ये नहीं सोचना कि पैसे दिख रहे हैं हमें इससे सवाल करना है, बिल्कुल नहीं करना। कई बार क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए अपने किसी दोस्त को या फाइनेंस में जमा करवाए, है ना, बैंक में जमा करवाए, उसको आपको ये दे दिया गया कि 20% की दर पर उसने जमा करवाए। बताओ कितने समय के बाद उसको राशि 3 गुना मिलेगी? तो तुम्हें उस 5-10 लाख रुपए से कोई मतलब नहीं है। 3 गुना का मतलब कितना है? एक माइनस करोगे तो कितना आएगा? दुगना, यानी 200% 20% भाग दे दो, समय कितना आ जाएगा? 10 ईयर। बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? अगर राशि दुगनी हो रही है तो 100% बढ़ रही है, 3 गुनी हो रही है तो कितने परसेंट बढ़ रही है? 200% बढ़ रही है। 6 गुना हो रहा है तो 6 में से 1 माइनस करो, 500% बढ़ रही है। जितना गुना कर रखा है उसमें से 1 माइनस कर दो, वो परसेंट आपकी राशि बढ़ रही है, ठीक है। चाहे उसमें आपको राशि दे चाहे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समय दे रखा है तो दर का भाग दे देना है, दर दे रखी है तो समय का भाग दे देना। एक और सवाल करवा दूं, राम ने अपने मित्र से कुछ रुपए उधार लिए और 15 साल के बाद वो 4 गुना राशि वापस दे रहा है। मैं वापस रिपीट करूं, राम ने अपने मित्र से कुछ रुपए उधार लिए, ठीक है, 15 साल बाद उसने उसका 4 गुना लौटा दिया उस राशि का। बताओ राम ने किस दर पर राशि उधार ली थी? 4 गुना लौटा रहा है तो 4 - 3 यानी 300%। 15 के हिसाब से 15 ईयर भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 20%। कितना आ जाएगा? 20%। बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया, है ना। एक माइनस क्यों करते हैं, ये सवाल अच्छा है, इसको मैं थोड़ा सा बेसिक से बता देती हूँ आपको। देखिए बेसिक से समझो इस पॉइंट को, तब तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। बेसिक से देखो यहाँ पे कि आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए और रेट रखी आपने 5%। वो दुगना लेके आ रहा है, यानी मिश्रधन क्या लेके आ रहा है? दुगना, ठीक है। मिश्रधन क्या लेके आ रहा है? दुगना, यानी 100 रुपए दिए तो उसने 200 लौटा है। मिश्रधन बोले तो अमाउंट, ठीक है। यहां ये होता है प्रिंसिपल। 100 रुपए आपने किसी को दिए, वो 200 रुपए लेके आ रहा है। इंटरेस्ट का गैप कितना है? इंटरेस्ट का गैप है 100।
अगर डबल ट्रिपल जो हो रही है उसमें से अगर आप ये वाला अमाउंट प्रिंसिपल निकालोगे, ये प्रिंसिपल 100% का काम करता है। 1 हमने माइनस क्यों किया? क्योंकि 1 अपने आप में 100 होता है। अगर 100 अपने आप में होता है, अगर आप उसमें माइनस करते हो 100 तो प्रिंसिपल माइनस हो गया। प्रिंसिपल माइनस होने के बाद क्या निकल के आया? आपका इंटरेस्ट। मैंने जब पहला पॉइंट आपको करवाया था, पहले पॉइंट में मैंने क्या कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना परसेंट में, वो रियल में क्या होता है? वो होता है टाइम एंड रेट का मल्टीप्लाई। क्या होता है? टाइम इंटू रेट का मल्टीप्लाई। 100% अगर माइनस हो जाएगा तो बचा क्या? 100%, यानी 100 रुपए। 100 रुपए जो मल्टीप्लाई होंगे वो किसके होंगे? रेट इंटू टाइम। तो रेट आपकी जैसे 5% है तो टाइम कितना हो जाएगा? किससे मल्टीप्लाई करें इसको? इसको मल्टीप्लाई कर दिए 20 से, तो टाइम आ जाएगा 20 ईयर। बात समझ पा रहे हो? हम यहाँ रेट पूछता है तो टाइम का ही डिवाइड क्यों देते हैं, टाइम पूछता है तो रेट का ही क्यों देते हैं? क्योंकि जो तुम निकाल रहे हो ना 200%, 400%, वो रियल में इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। और इंटरेस्ट होता क्या है? टाइम इंटू रेट। बात समझ में आई है सभी को? यस, बहुत बढ़िया। अब देखो, आप इसको बेसिक से थोड़ा सा और बता देती हूँ। यहाँ आप क्या करते हो? आपको जैसे समय रेट दे रखी है, समय पूछा जाता है, तो तुम क्या करते हो? क्या करते हो? समय बराबर ब्याज। ब्याज कितना है? 100 रुपए का। ये ब्याज कितना? देखो, तुमने 100 रुपए उधार दिए, 200 वो लेके आया, तो ब्याज कितना है मैम? 100 रुपए का। तो सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल, तुमने 100 रुपए उधार दिए, इंटू दर। दर कितनी है? 5। ऊपर 100 से गुणा होगा, 100 से 100 कैंसिल। फाइनल स्टेज तो वही मिली ना तुम्हें? मिली या नहीं मिली? मिली। तो कितना आ जाएगा? 20 ईयर। मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। जैसे तुमने अपने दोस्त को दिए 100 रुपए, दोस्तों को नहीं देने, पैसे देने ही नहीं होते ना, वापस आते नहीं है ना। तो तुमने 100 रुपए दिए, उसने वादा किया कि मैं तुझे 3 गुना लौटा दूंगा। 3 गुना का मतलब 300 रुपए, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया मैम? 200 रुपए का। ये 200 रुपए क्या है? इंटरेस्ट। 200 रुपीज क्या है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट जो है तो आप यहाँ पे रेट हम मान लेते हैं 20% या 30%। 30 मान लो, है ना? 30% मान लो। तो टाइम कैसे निकालोगे आप? इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू दर इंटू क्या आएगा? 100। देखो, 0 से 0 कट गया, फाइनल स्टेज वही आई ना। मैंने क्या कहा था? 3 गुना हो रही है, तो आप क्या करो? 1 माइनस कर दो तो 2 आ जाएगा, 200%। 2 इंटू 100, वही 200% आ गया, डिवाइड बाय 30। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20 डिवाइड बाय 3 का मतलब होता है 6 सही 2/3 साल, या 6 साल। और कितना आ जाएगा? 8 महीने आ जाएगा। चाहो तो आगे करना, चाहो तो, बाकी जरूरत है नहीं। सिर्फ मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करना बता रही हूँ। क्वेश्चन जब आएंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना होता है। यहाँ तक सारे पॉइंट सभी के क्लियर होंगे या नहीं होंगे? सभी के क्लियर है? ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे। यस, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, मैम प्रॉब्लम वहां आती है जब एक राशि को 3 जगह डिवाइड कर देते हैं, वहां पे भी नहीं आएगी सचिन, है ना? कुछ दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीजों को हम आसान वे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लास में। जब मैं बेसिक क्लियर करवा दूंगी, ठीक है, डिफरेंस रेट और टाइम, है ना? जब मैं क्या करवा दूंगी, यहाँ मुझे पता है तुम जिस टाइप के क्वेश्चन की बात करो, जब तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, तो तुम्हें कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए अब हम चलते हैं अगला वाला पॉइंट। अगला वाला पॉइंट जो है वो इस तरह से है कि कई बार क्या होता है, व्यक्ति कुछ लालची भी होते हैं ना, कुछ लालची किस्म के होते हैं। जो भी है, हमें सवाल से मतलब है, व्यक्ति कैसे भी हो। देखो, कई बार क्या होता है, कुछ व्यक्ति आपने देखा होगा क्या होते हैं, किसी एक से पैसे लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। एक से लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, उसने किसी दूसरे व्यक्ति से पैसे लिए, मतलब किसी से पैसे लिए, कितने लिए मुझे नहीं पता, ठीक है। उसने जो भी रेट रखी उसका भी नहीं पता। समय हम मान लेते हैं जो भी है, ठीक है, समय टी मान लेते हो। इस समय के लिए उसने उधार लिए,
उसने दिमाग चलाया। और कुछ होते हैं जो ब्याज के पैसों पे जिंदगी बना लेते हैं, कमाते भी हैं, सबका अपना अपना वे होता है। तो उसने इसी राशि को दर बढ़ा दी, और कितनी बढ़ा दी उसने, 2% बढ़ा के, ठीक है, और समय उतना ही रखा। इस तरह से उसने उधार दे दिया किसी दूसरे व्यक्ति को। और ऐसा करने पर उसे क्या हुआ, उसे 500 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 500 का प्रॉफिट हुआ। तो आपको पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है बताइए। जैसे समय आप मान लो, जैसे 1 साल है, यहाँ पे भी 2 साल है, 2 साल जो भी है, ठीक है। तो समय आपको अगर यहाँ पे दे रखा है तो आपको 2 चीजें गिवन होगी। टाइम में आपको दिया जाएगा, क्योंकि बिना टाइम मल्टीप्लाई आप करें। अभी मैं टाइम जो है 1 साल की ही बात कर रही हूँ, 1 ईयर बात कर रही हूँ, है ना। यहाँ पे भी टाइम को आप 1 ईयर मानना। 2 चीजें स्किप करके तीसरी चीज नहीं फाइंड कर सकते, ओके। आपको उसने क्या कह दिया कि 500 का फायदा कमा रहा है, तो बताओ उसने कितनी राशि उधार दी थी। यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ और पूछे, प्रिंसिपल दे रखा हो तो हो सकता है आपको रेट ही पूछ ले, तो आपको कुछ भी पूछ सकता है। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, जिसका डिफरेंस है उसके बराबर रखना है। मुझे एक बात बताओ, उसने कितने रुपए का फायदा कमाया, 500। क्यों कमाया, क्योंकि पहले जो भी रेट थी अब उसने 2% रेट बढ़ा दी। 2%, समय 1 साल ही चल रहा है, समय 1 साल चल रहा है। 2% का 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 2%। ये जो एक्स्ट्रा, ये जो 500 का तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है ना, ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसने 2% एक्स्ट्रा करके दिया। ये 2% का ही नतीजा है, ठीक है। ये जो नतीजा यानी परिणाम जो है 2% का ही है, कहने का मतलब है। और टाइम से मल्टीप्लाई कर लेते, टाइम ज्यादा होता तो टाइम से करते हैं। तो 2 की वैल्यू है, प्रिंसिपल ऑलवेज क्या मानते हो, 100। प्रिंसिपल ऑलवेज क्या मानते हो, 100। कंडीशन अप्लाई बता रखा है मैंने। यहाँ काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25,0। इसका मतलब उस व्यक्ति ने कितने रुपए उधार लिए थे, 25,000। कितने लिए थे, 25,000। बात समझ में आ रही है, क्या आ जाएगा, 25,000। तो ये जो डिफरेंस, रेट डिफरेंस के भी मैं सवाल करवाऊंगी। अभी तो मैं तुम्हें थोड़ा सा सिखा रही हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीजें करने वाले हो आप, टेंशन मत लो, ओके। तो ध्यान रखना, अलग अलग रुपए पर और भी सवाल कैसे आते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली, अगर ब्याज की दर आधे % बढ़ गई होती तो 2 साल में उसे 40 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते। ऐसे सवाल देखते हो, वो भी मिनट सेकंड में होने वाले सवाल हैं। जैसे मैंने क्या कहा, व्यक्ति ने कोई राशि उधार ली, कोई राशि उधार ली। अगर इफ यदि 1/2% रेट इंक्रीज हो जाती, रेट क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती। ऊपर वाला साइन हमेशा इंक्रीज होता है। इंक्रीज हो जाती तो 2 साल में, 2 ईयर में उसे 40 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते, 40 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते। बताओ राशि कितनी थी, बताओ राशि कितनी थी। ठीक है, कितनी है। ऐसे करके सवाल आ जाते हैं, है ना। ऐसे करके क्या होते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहां पे आप देखोगे, क्या देखोगे, 1/2% इंक्रीज हो रहा है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो रेट क्या हो जाए, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये डिफरेंस 2 इंटू रेट वाला डिफरेंस। तो काटोगे तो क्या आ जाएगा, 1%। और रियल में देखा जाए तो ये 40 रुपए जो दिख रहे हैं ना आपको, ये किसका मान है, 1% का मान है। तो राशि कितनी थी, तो आप क्या करोगे, क्या कहोगे कि मैम राशि जो 40% है वो रियल में तो 1 का ही मान है, 40 रुपीज 1 का ही मान है। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो राशि कितनी थी, 4,000। राशि कितनी थी, 4,000। 100 रुपए नहीं, नहीं 100 तो आप मानते हो, है ना, 100 मानते हो। तो राशि उसने उधार कितने रुपए लिए थे, 4,000 रुपए लिए थे। जो भी दर थी हमें नहीं पता, लेकिन अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, इसको बेसिक से करने बैठ जाते हैं। बेसिक से करेंगे अच्छे तरीके से, उनको लगेगा कि बस हम ही हैं दुनिया में जो सवाल कर पा रहे हैं, बस उनको आंसर निकल गया, चाहे उनका 1 मिनट में निकले, 2 मिनट में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें काम करना है स्मार्ट वे में, है ना।
एसएससी हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो आपको टाइम दे रहा हो, हर कंपटीशन एग्जाम में तुम स्मार्ट वे से ही काम करना है। काफी एग्जाम होते हैं जिसमें इतना टाइम मिलता है, जैसे राजस्थान में काफी एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें 3-3 घंटे में पेपर होता है, तुम सो के भी पेपर उठ के कर सकते हो, ऐसा भी माहौल होता है। तो वो वाला हो चाहे कैसा भी हो, तुम्हें तैयारी अच्छी रखनी है। अब ये जो सवाल है इसको बेसिक से करोगे, माना राशि एक्स है, दर कितनी है आर है, बाद में इतना हो जाता है, समय का डिफरेंस निकालोगे, ये सब करके कोई मतलब वाली बात नहीं है। समझ में आ गया सब कुछ? ठीक है। अगर आपको रेट का डिफरेंस दे रखा हो, समय का डिफरेंस दे रखा हो, आपको क्या करना है, दोनों में इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस निकालना है और फिर क्या कर लेना, डिवाइड कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब मैम रेट ही रेट का नहीं, समय का भी अगर अलग अलग दे रखा हो तो क्या करेंगे? तो देखो, समय भी तो दे देता है ना, काफी बार क्या होता है, समय का भी चेंजेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति 2 बैंक में जमा करवाता है। एक व्यक्ति क्या करता है, बैंक एक्स और बैंक वाई में रुपए जमा करवाता है, सेम राशि क्या है, सेम राशि है, इस तरह से सवाल आ जाता है। या व्यक्ति क्या करता है, एक से लेके राशि दूसरे को दे देता है, ऐसे भी हो जाता है। सेम राशि है, यहाँ पे क्या करता है, इंटरेस्ट रखता है वो, आप मान लीजिए कितनी जो भी है 4%, और टाइम कितना रखता है वो, टाइम रखता है यहाँ पे 5 ईयर। यहाँ पे रेट वो ही रहती है, एक कंडीशन, पहला कंडीशन, ठीक है। रेट कितनी रहती है, समय बढ़ा देता है वो, 6 ईयर कर देता है। और ऐसा करने पर उसको क्या होता है, दूसरे बैंक से 2000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। वापस रिपीट करो, एक व्यक्ति क्या होता है, मैम एक्स्ट्रा 40 इंटरेस्ट हुआ है, हाँ 40 इंटरेस्ट हुआ है। सचिन बोल रहे मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि जीडी में 22 से 23 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, अब क्या करना है? सचिन तुम ठीक ठाक कर लेते हो, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? ठीक है, तो एक बार जैसे तुम्हारे क्वेश्चन है वो बताना मुझे कि ऐसे कौन सा पेपर दे रहे हो जिसमें तुम सिर्फ 22-23 क्वेश्चन कर पा रहे हो। ठीक है, एक लेवल होता है ना जीडी वाला लेवल, तो मुझे नहीं लगता कि एडवांस तो उसमें आती ही नहीं है, वैसे एक ही चैप्टर आता है एडवांस का। तो ऐसी कौन सी मैथ है जो तुमसे नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ क्लास में तुम्हें समझ में आ रहा है, इसका मतलब तुम कर पा रहे हो। हाँ, एक बात ये हो सकती है कि तुमने पहले नहीं पढ़ा हो तो दिक्कत आ रही होगी, तो धीरे धीरे क्लियर होगी, क्योंकि मैंने अभी सिलेबस नहीं करवाया तो मैं इस बात की गारंटी भी नहीं ले सकती कि तुम पूरा स्कोर करो। लेकिन एक बार आप देखो, मेंसुरेशन में टेस्ट है, अच्छा हाँ, तो मेंसुरेशन भी है तो चलो एक चैप्टर स्किप कर दो, टेस्ट मेंसुरेशन का है तो आप समझ में आता है कि भाई हाँ आपने नहीं पढ़ा होगा, तो चीजें जैसे मैं क्लियर करवा रही हूँ, मैं आप उस क्लास में भी हो तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अच्छा, एक सचिन शायद वो भी थे, क्या नाम था, सचिन तुम ही हो शायद, जो टीचर हो, वो पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को, मैथ ही पढ़ाते हो, तो फिर कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। प्रैक्टिस पे ध्यान दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा लो, है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा लो, जो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको क्लियर करते चलो, जितना मैंने पढ़ा रखा है उनमें तो करो आप, है ना। क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन फंसते हैं, मिक्स क्वेश्चन में ही फंसते हैं। जब मैं क्लास लेती हूँ तो बच्चों को ये लगता है कि मैम इजी चीजें करवा रही है। 2-4 दिन मैंने पहले यूट्यूब पे एक टेस्ट लेके आई थी, वो टेस्ट रियल में देखा जाए वो CHSL के क्वेश्चन थे। ठीक है, बच्चों को लग रहा था ये बहुत आसान टेस्ट, और ऐसा आसान होता तो CHSL में 200 में से 200 नंबर आते। होता क्या है, जब तुम यहाँ करते हो और एग्जाम में करते हो, डिफरेंस होता है। ठीक है, एग्जाम में प्रेशर होता है, यहाँ पे मैम समझा रही है, ठीक है, आधे तो करते हैं आधे नहीं करते, आधों को सवाल आसान लगते हैं। तो चीजें आपको आसान तभी लगेगी, एक तो आप माइंड से प्रेशर कम करो, एक चीजों को क्लियर करते हुए चलो। और एक जैसे तुम टेस्ट देते हो ना, सभी बच्चे जो टेस्ट देते हो कहीं से भी दो, चाहे यहाँ वाला, यहाँ मैंने 4-5 टेस्ट डलवा दिए एडवांस में एक ही गया, आज मैं चेक करके भिजवाऊंगी। ठीक है, टेस्ट जितने भी हैं तो टेस्ट आपने दिया, उसके बाद उस पर एनालिसिस किया करो। जब तक एनालिसिस नहीं करोगे उस पर कोई फायदा नहीं है टेस्ट देने का। टेस्ट तुम एक वीक में चाहे 2 टेस्ट दे लो, दोनों का एनालिसिस करो, तुम 10 टेस्ट दे लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का एनालिसिस करो, वही चीजें किसी और टेस्ट में आ रही है तो तुम फटाक से कर दोगे। ठीक है, सबसे ज्यादा है, ओके, कितना आ रहा है इसमें, 50,000। ठीक है, देखते हैं ना,
ओके, तो समझ पा रहे हो तुम लोग क्या हो जाएगा? टेस्ट जो भी बच्चे दे रहे हैं इस वाले जो मैंने करवाए ना, इनका एनालिसिस करो। कहीं पे भी दे रहे हो बिना एनालिसिस के कभी अच्छा रिजल्ट नहीं आता। और जिनके कम नंबर आ रहे हैं डिमोटिवेट मत हो, अभी अभी थोड़ा टाइम है एग्जाम में, अच्छी मेहनत करो, अच्छी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और मैंने अभी इतना पढ़ाया नहीं तो मैं इतना बोल भी नहीं सकती भाई तुमने क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, वो आप ही जानो। ओके, इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में आप देख सकते हो 4 और 5, तो कितना हो जाएगा? यहां से आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 1 ईयर, और यहाँ से 5 ईयर और 6 ईयर, 1 ईयर का डिफरेंस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 का डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 लाख आंसर निकाल देते हैं। भाई 1 ईयर में जो डिफरेंस है वो रेट पे निकाला जाएगा ना, ब्याज तो हमेशा रेट पे निकलता है। 1 ईयर में जो रेट का डिफरेंस है कितना? 4%, 4%, तो कितना आ जाएगा? 1 इंटू 4, तो 4%। ये रियल में देखा जाए तो 2000 क्या है? 4% है। तो आपको पूछा गया है 100% की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से आएगी 500, तो कितना आ जाएगा? 50,000, 50,000, ठीक है। ओके, सभी को क्लियर, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट। अब यहाँ पे मैम इसमें क्या कर दे, इसमें अगर क्या कर दे आपको, यहाँ पे रेट भी चेंज कर दे और समय भी चेंज कर दे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बोल दे कि पहले बैंक में जो रेट है वो 10% है और समय कितना है? 5 साल है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल दे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे 5 है, या आप मान लो कि कितना है यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई करें, 5 ही मान लो, 5% रेट है और समय आपका कितना? 12 ईयर, 12 ईयर। आपको चाहे तो वो राशि भी दे सकता है, हमेशा ये मत सोचना ब्याज का डिफरेंस ही मिलेगा, नहीं। अगर मैं इस सवाल में ये बोल दूं कि वो 10,000 रुपए दे रहा है, 10,000 रुपए बैंक में जमा करवा रहा है, तो बताओ कौन से बैंक से कितने रुपए ज्यादा उसको मिलेंगे? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 50% इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना? 60% इंटरेस्ट मिलेगा। दोनों का डिफरेंस कितना है? 10% ज्यादा। कौन से वाले बैंक? वाई में, तो आप क्या बोलोगे? वाई में ज्यादा मिलेंगे, वाई में ज्यादा मिलेंगे। और कितने ज्यादा मिलेंगे? 10,000 का 6%, 10,000 का 10%, तो कितना आ जाएगा? 1,000। कितना आ जाएगा? 1,000, नहीं नहीं 1,000 आएगा, 20,000 नहीं आएगा। मैं वापस से रिपीट करवा रही हूँ। ऐसा सवाल आ जाए कि एक व्यक्ति क्या करता है, 2 बैंकों में अलग अलग में, ईच बैंक में कितना? 10,000 रुपए जमा करवाता है। एक बैंक में, सवाल दिख रहा है ना, एक बैंक में जो है 10% की दर से 5 साल के लिए जमा करवाता है, दूसरे बैंक में 5% की दर से 12 साल के लिए जमा करवाता है। और दोनों जगह से जो डिफरेंस है, बताओ कितने रुपए का मिलेगा और कौन से बैंक में ज्यादा ब्याज उसको मिलेगा? तो आपने देखा यहाँ 50% ब्याज मिलेगा, यहाँ 60% ब्याज मिलेगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10%। प्रत्येक बैंक में 10,000 रुपए जमा करवाता है, तो ये बताओ तो क्या कहोगे आप कि मैम वहां पे ज्यादा मिलेगा? ज्यादा तो यहाँ पता चल रहा है वाई वाले बैंक में उसको ज्यादा रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 10,000 का 10%, कितना होता है 10,000 का 10%? कितना हो जाएगा? 1,000, ठीक है। 20K से किया है जो गलत है। 20K तभी होगा जब आप क्या बोलोगे, आपको ऐसे बोला जाए कि दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याज कितना होगा, तब भी तुम एक साथ 20 नहीं रख सकते, तब भी यहाँ का ब्याज निकालोगे, यहाँ का ब्याज निकालोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? 20 पे नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी के पॉइंट क्लियर हैं या नहीं है? बता दीजिए जल्दी से। अब मैं बढ़ती हूँ, आपको थोड़ा कंपाउंड के बारे में बता के जाते हैं। कल थोड़ा डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद कंपैरिजन वाले राशि चेंज करेगा काफी। कल की क्लास में थोड़ा बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर परसों से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। यस, चलिए। अब थोड़ा सा आज की क्लास में कंपाउंड बताने का रीजन ये है कि कल चीजें मिक्स करके बताऊंगी मैं, तो तुम्हारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, अभी सिंपल में कुछ चीजें बच रही है ना, ये टेंशन मत लेना, सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना।
हाँ, रेट का कंपैरिजन करेंगे, रेट और टाइम दोनों का कंपैरिजन होता है। जब रेट दे रखी है, रेट डिफरेंस दे रखी है, टाइम नहीं दे रखा, तो कंपैरिजन रेट से ही होगा। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए, रेट सेम दे रखी हो, टाइम डिफरेंस दे रखा हो, तो रेट पे ही सारा खेल होता है। ऐसे मत कर लेना कि समय का डिफरेंस 1, जो जैसे मैं बोलूं एक व्यक्ति है जो किसी को रुपए देता है, या फिर जो जैसे भी है, एक बंदे को देता है 4 साल के लिए सेम, दूसरे को देता है 5 साल के लिए सेम, और दर रखी है आपकी 10%। अगर उसको 40 रुपए या 50 रुपए एक्स्ट्रा मिले तो बताइए मूलधन कितना लिया। तो आप ये मत सोचना कि 50 जो डिफरेंस 1 का है, नहीं भाई, 50 डिफरेंस तो 1 ईयर का है, लेकिन 1 ईयर का 10% पे, तो 50 10 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। इस तरह से आपको निकालना है। रेट को कभी खोना नहीं है, बिना रेट के कुछ नहीं होने वाला है ना, बिना रेट के कुछ नहीं होने वाला। सारा खेल किसका है, इसका। एडवांस मैथ होगी, थोड़ा और पढ़ाऊंगी मैं आज, है ना मैम, एडवांस भी होगी, ठीक है। चलिए आ जाइए। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट, थोड़ा सा कंपाउंड के बारे में भी जान लो, क्योंकि ये एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसमें लोग पैसा देना पसंद करते हैं, लेना पसंद नहीं करते, है ना। इस इंटरेस्ट पे लोग पैसा देना पसंद करते हैं, लेना नहीं पसंद करते। तुम लोग भी इस पे क्वेश्चन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि सबसे ज्यादा घुमाते यही सवाल है, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, देखो चक्रवर्ती ब्याज जैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट आपको बताया, वैसा ही सिंपल होता है ये। अगर तुम रेट समझ में आ रहा है, रेट वाला खेल, ठीक है, क्योंकि सारा इसी पे तो होता है। ब्याज होता है किस पे है, ब्याज ज्यादा कम जो भी है, हालांकि समय वगैरह का इसमें काम आता है, लेकिन ज्यादा खेल किसका होता है, रेट का। तो सबसे पहले आपको पता है मूलधन यहाँ पे भी वही होता है जिसमें राशि उधार दी जाती है, अमाउंट जो राशि रिटर्न होके आती है। अब हम बात करें इंटरेस्ट की, 100 पे ही इंटरेस्ट दिया जाता है, जो दर होती है ना, दर 100 पे, यानी 100 रुपए पर 1 साल, 1 दिन, 1 महीने जो भी है, 1 घंटे जो भी ब्याज है, वो सारा 100 रुपए पर ही दिया जाएगा, वो रेट होगी। समय होता है, समय के लिए दी जाती है राशि, ठीक है मैम। एडवांस इवनिंग में नहीं, इवनिंग में नहीं, अभी इवनिंग में मेरी आज क्लास है, यूट्यूब पे क्लास आएगी, ठीक है। तो ये सारा जो है इसमें सेम ही होता है मैम। डिफरेंस क्या होता है फिर, डिफरेंस यहाँ पे जो होता है वो ये होता है, यहाँ पे क्या मिलता है, ब्याज का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी ब्याज का ब्याज। ओके, ब्याज का ब्याज कैसे, जैसे आपने 10,000 रुपए किसी को उधार दी, 10% रेट है, टाइम है आपका 2 ईयर, तो आप क्या कहोगे, तो आप क्या करते हो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हो आप, पहले साल का निकाल लो ब्याज, 1 साल का 10%, तो इसका 10% 1,000 रुपए। फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का क्या करते हो तुम लोग, सेकंड ईयर का वापस से इसका 10%, यानी 1,000। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम आपने तो ऐसे बताया था 2 इंटू 10 यानी 20%, 10,000 का 20% यानी 2,000 रुपए, ऐसे बताया था, वैसे ही कर रही हूं मैं ना, अलग अलग इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कंपाउंड समझ में आ जाए। कंपाउंड में क्या होता है दोस्तों, ये तो 10,000 का 10% 1,000 हो जाता है, अगले साल ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, अगले साल ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा। साथ के साथ में ये जो आपने 1,000 रुपए आपको मिल रहे थे पहले, इसका भी आपको 10% मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका 10% कितना होता है, 100, यानी आपको टोटल ब्याज मिलेगा 2,000 यहाँ से, 100 रुपए यहाँ से, तो यहाँ से मिला आपको 2,100 रुपए ब्याज, यहां से आपको मिला 2,000 रुपए ब्याज। बात समझ में आ रही है, 10,000 का 10% दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2,000, कंपाउंड इंटरेस्ट 2,100। ये 100 वाला जो डिफरेंस है ये क्यों हुआ, क्योंकि ये ब्याज का ब्याज है, 2,000 पे नहीं है, ब्याज का ब्याज है, 1,000 रुपए पे ब्याज है, ये मैं समझाना चाह रही हूँ, है ना। कौन सी क्लास है, शाम को CISI के ही क्वेश्चन, शाम को जो क्लास है CISI के ही क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, जो CGL और CHSL में अभी एग्जाम में आए थे, ठीक है ओके।
ये समझ में आ गया सभी को? ये डिफरेंस क्या होता है ब्याज का ब्याज। अगर इस तरह से, इसको ट्री मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्री मेथड। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको 2-4 मेथड जितने भी होते हैं सारे सिखाने वाली हूँ, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। ओके, अब आप देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आप किस तरीके से निकालने वाले हो। तो कंपाउंड हो गया CI। मेथड नंबर फर्स्ट जो कि आपने बचपन में पढ़ा था, याद आ गया होगा नाम सुनते ही। मेथड नंबर फर्स्ट क्या कहता है? जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल 1+R डिवाइड बाई 100 की पावर T। सुना है ये होता है। क्वेश्चन में बता देती हूँ, यही क्वेश्चन 10,000 रुपए है, रेट है आपके 10%, टाइम है आपका 2 ईयर। सारे मेथड बताऊंगी, बाकी मैं ये भी बताऊंगी कि आपको कौन से मेथड से करना है। ठीक है, रिपीट करवाऊं? ठीक है, वापस देखो पिछले वाला जो कहाँ गया वो, ये रहा। देखो यहां मैं ये समझाना चाह रही थी, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यानी ब्याज का ब्याज मिलता है। इसमें यही डिफरेंस होता है सिंपल में और कंपाउंड में। कैसे होता है मैम? देखो जैसे 10,000 रुपए हैं आपके पास, 10% दर है, 2 साल का समय है। सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे निकालते हो? मैंने क्या कहा था, सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल का भी ब्याज उतना ही होगा, दूसरे का भी इतना होगा। तो 10,000 का 10% पहले साल का ब्याज यानी 1,000 रुपए, 10,000 का 10% दूसरे साल का ब्याज 1 यानी 2,000 आपको इंटरेस्ट मिला है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ 2,000 मिल गए। अब मैं कंपाउंड में आपको बता रही थी, कंपाउंड में क्या होता है, पहले साल का तो वही 10% ही मिलेगा, मिल गया। दूसरे साल का भी ये 10% का मतलब 1,000 सेम होगा। लेकिन ये जो तुम्हें ब्याज मिला है ना पहले साल, कौन सा वाला? ये वाला। कौन सा वाला? ये जो तुम्हें ब्याज मिला है ये वाला, इसका भी तुम्हें 10% ब्याज मिलेगा अगले साल। तो 10% इसका 1,000 का 10% कितना होता है? 100 रुपए। टोटल जोड़ोगे 2,000 तो होना ही होना था क्योंकि सिंपल भी इतना होता है, प्लस ये 100 रुपए जो है ये क्या है आपका ब्याज का ब्याज। तो तुम्हें मिला 2,100 रुपए का ब्याज। यहाँ पे 2,100 मिला है, यहाँ 2,000 मिला है। मैम ये 100 का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वहां पे जो ये 100 यानी 100 जो है वो ब्याज पे मिले हैं, और कौन से वाले ब्याज पे? 1,000 वाले। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, अब मैं अगला वाला पॉइंट जो है ये अंशु, मैं क्या कहना चाह रही हूँ मैम, देखिए अब हम बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की। ये हो गया मेथड, मैं इससे करवा देती हूँ इस सवाल को। इस सवाल को इस मेथड से करोगे तो ये हो गया मिश्रधन। ए का मतलब क्या होता है? मिश्रधन होता है। मिश्रधन 10,000 1+R यानी 1+10/100। सारे मेथड सिखाऊंगी मैं इसमें, इसको तो तुम वैसे भी नहीं करने वाले। कभी कभी ये भी काम आता है, ध्यान रखना सारे तरीके पता होना चाहिए। कभी कभी ये भी काम आ जाता है, तो कभी कभी घर में पड़ी हुई खराब चीजें काम आ जाती है ना, वैसे ये चीजें जो है जो तुम्हें लगता है कि नहीं ये नहीं होने वाला है, कि काम नहीं आएगा, वो भी आ जाती है। तो सारी चीजें मम्मी जो संभाल के रखती है उसका रीजन यही होता है। तो तुम्हें भी सारी चीजें सीखनी है ना, वैसे ही आपको भी फॉलो करनी है चीजें। कितना हो जाएगा? बराबर 10,000 100 प्लस यहाँ पे 110/100। मैं एक स्टेप कम कर देती हूँ, चलो करवा ही देती हूँ। 110/100 की पावर कितनी आ जाएगी? 2। कहने का मतलब है ये सवाल ही मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता है इसका आंसर आप सभी को पता है 2,100 रुपए आने वाला है जैसे आया था। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा 11 की पावर 2 121 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 12,100। मैम आपने तो कहा था 2,100 आएगा, 2,100 आएगा। भाई ये अमाउंट है, ब्याज क्या होता है? यहाँ छोटा सिस्टम नहीं होता है क्या इसको छोटा करने का? होता होगा, होता है ना। ठीक है, आज मैं दूसरे स्टूडियो में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ओके देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे निकालोगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है?
दिख नहीं रहा होगा ये वाला कलर। अमाउंट कितना है, 12,100 माइनस 10,000 बराबर में कितना आ जाएगा, 2100। ये था आपका मेथड नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या था, मेथड नंबर फर्स्ट। ये कॉमन है, हर जगह काम आएगा, मना नहीं करेगा तुमसे, हर जगह काम आने वाला है। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरे मेथड की, चलो इसको मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड को करने से पहले एक एलजेब्रा होता है। एलजेब्रा में क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस बी की पावर 3, वहां से होता है a क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब और आता है 3ab। तो वहां से एक चीजें निकलती हैं और वो चीजें ये निकलती है, ये जो आता है ना ये वहीं से आता है। ये जो चीजें निकलती है मैं साइड में लिखवा देती हूँ। अगर आपको 2 ईयर का इंटरेस्ट पूछा जाए तो आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, आपको मल्टीप्लाई करना है 2 1 से, लेफ्ट साइड से 2 1 से, लेफ्ट साइड से 2 1 से। 3 ईयर का पूछे तो मल्टीप्लाई करना है 3 3 1 से। ये गुणांक कहां से आए, ये गुणांक आए एलजेब्रा से। एलजेब्रा में जब स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, वहां से ये गुणांक हमें मिले हैं। 4 साल का पूछे तो क्या हो जाएगा, 4 6 4 1। ठीक है, इस तरह से तुम्हें ये गुणांक में करना है। ओके, 2 साल का पूछा है तो 2 लाइन बनाएंगे, 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 साल का पूछे तो 3 डब्बे बनाएंगे, 3 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का पूछा है तो 4, मैम ये स्टूडियो अच्छा है, अच्छा नहीं ये स्टूडियो अच्छा है वाकई में, लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये कि छोटा है। मैथ वाला स्टूडियो बड़ा है, उसमें ये होता है कि तुम्हें जो चीजें जैसे डायग्राम, अब मैं इसमें अगर पीपीटी में आता है ना क्वेश्चन तो इतना कवर हो जाता है, फिर इतनी सी जगह बचती है। मैं ये इसमें पढ़ा सकती हूँ बट इस इतनी सी जगह में मैं क्या ही पढ़ाऊँ, क्योंकि मैथ में तो पूरी सॉल्यूशन चाहिए होती है ना। अभी तो तुम्हें तो क्या बेसिक बता रही हूँ, तो बेसिक का जहां मेरा मन करे लिखवा सकती हूँ, यहाँ तक क्वेश्चन ही कवर हो जाता है। काफी बार तो क्वेश्चन इतना बड़ा होता है पूरा बोर्ड ही भर जाता है, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो वाला सही है। वहां पे क्या है, काफी बड़ा है वो, है ना, स्क्रीन काफी बड़ी है उसकी, मैथ के अकॉर्डिंग है वो। चलिए ये हो गया। अब क्या देखो, इसमें कैसे निकालोगे, 10,000 का 10% निकालना है आपको। 10% का मतलब ऐसे, ये कैंसिल तो 1000 का अगेन 10%। ये मेथड दूसरा सिखा रही हूं मैं आपको। यहां से काटोगे तो कितना आएगा, 100। आपको क्या बोला था, 2 1 से मल्टीप्लाई करना है बोला था, करोगे तो ये आ जाएगा 2100, सॉरी 2000, प्लस यहां से आएगा 100 तो कितना आ जाएगा 21। बात समझ में आ रही, ओके ये समझ में आ गया। अब इस तरह मैम 3 साल का हो तो 3 लाइन बनाना, जैसे 10,000 का 10% होता, फिर निकलता 1,000 का 10%, फिर 100 का 10% निकालते 10 निकल के आता, इधर से 3 से मल्टीप्लाई, 3 से 1 से इंटरेस्ट आपका निकल के आ जाएगा। इससे इंटरेस्ट निकाल के आपको अगर अमाउंट पूछे तो जोड़ भी सकते हो, ये मेथड भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलिए अब मैं सिखा देती हूँ आपको, दूसरा मेथड का काम खत्म हो गया, तीसरा मेथड, मेथड नंबर थर्ड। होता क्या है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बार मुझे जो माइंड में आता है मैं वो करवा देती हूँ, बाकी तुम ऐसे मत करना, जो तुम्हें सही लगे वो मेथड यूज करना। ठीक है, मेथड नंबर थर्ड जो है वो कैसे, ट्री मेथड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ट्री मेथड। तो मैक्सिमम केसेस में इसको प्रायोरिटी देना, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में इसको प्रायोरिटी देना, ये आसान होता है और अच्छा भी होता है। तो क्या करना होता है इसमें, इसमें जैसे आपको लिखा था 10,000, रेट थी 10%, टाइम था 2 ईयर। तो क्या करना है, 10,000 का 10% निकालना है, कितना होता है 1,000। तो बाद में भी क्या रहेगा, अगले साल भी 1,000, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तीसरा साल हो तो 3 लिखोगे, 4 हो तो 4 लिखोगे। बात समझ में आ गई। बाद में क्या करना है, अगली बार जब करोगे तो इसका 10% निकालना है, इस इंटरेस्ट का 10%, तो इसका हो जाएगा 100 और फिर सभी को जोड़ लेने, यहां से आ जाएगा 2000, यहां से आ जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 2100।
ये आपका आ गया इंटरेस्ट। ये ट्री मेथड होता है, बहुत काम की चीज है। अगर ये आपने नहीं सीखी, ये नहीं आती, मुझे वापस से बोल देना, मैं रिपीट करवा दूंगी। यही मैं ज्यादातर ये यूज करने वाली हूँ। वैसे मैं तो मैक्सिमम केसेस में नेट रेट से करवाती हूँ, सक्सेसिव रेट से करवाती हूँ क्वेश्चन, इफेक्टिव रेट से, सॉरी। लेकिन ये वाला जो है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। काफी जगह जब वहां पे वो काम नहीं करता तो ये वाला हमारा काम आ जाता है। बात समझ में आ गई? मैम 3 साल का हो तो ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे ये हो ही गया। यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे इस वाले का इंटरेस्ट और इस वाले का इंटरेस्ट जोड़ देते, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले का इंटरेस्ट और इस वाले का, दोनों का 100 और 100 जुड़ के 200 हो जाता। मैम यहाँ क्या करते, यहाँ इसका इंटरेस्ट करके निकाल देते, जोड़ देते। तो इसके देखो, इसमें 3 साल का करके बता देती हूँ मैं। अगर ये 3 ईयर हो तो कैसे करोगे मैं बता देती हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज होगे। 3 ईयर हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या करोगे, फर्स्ट में 1000 1000 ये तो सेम रहेगा, और ये रियल में देखा जाए तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अगले में क्या करोगे, इसका 10% 100 रुपए। इस वाले में क्या करोगे, इसका 10% 100 और इसका 10% 100 100 200। यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है और इसका होता है, ठीक है। अगले वाले में क्या करोगे, ये जो दिख रहा है इसका 10% का मतलब कितना आ जाएगा, इसका 10%, चलो इसको इधर ले आती हूँ मैं ना। इसका 10% का मतलब कितना आ जाएगा, 10 रुपए। जोड़ दो, जोड़ोगे तो यहां से 3000, यहां से 300, यहां से 10 जोड़ोगे तो 3310 आएगा। करके देख लेना, आंसर यही आएगा। इस तरह से करोगे, ठीक है। क्या करोगे, इस तरह से। ये बेस्ट है और बहुत अच्छा तरीका है। ज्यादातर ये मैं करवाती हूँ, हालांकि मैं तो जो चौथे नंबर पे बताऊंगी वो ही करवाने वाली हूँ, बट ये काम की चीज है ना, जो काम की चीज है उसको रिपीट करवाऊं, नहीं समझे वापस से समझ लो। देखो यहां तक तो समझ में आ गया होगा, मुझे पता है यहां तक तो सबको समझ में आ जाता है। इस वाले को मैं वापस से रिपीट करवा देती हूँ। 10,000 का 10%, मैंने कहा कि टाइम क्या ले लो आप, 3 साल। 3 साल में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो क्या करोगे, 10,000 का 10%, यहाँ पे 1000, अगेन 1000, ये तो सेम रहने वाला है। ये 4 साल हो 5 साल हो कोई चेंज नहीं होता। यहाँ जो है, यहाँ पे क्या होता है, इसका 10% निकलता है। इसका 10% कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। यहाँ पे इसका 10% यानी 100 और इसका 10% यानी 100 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 200। अच्छा 200 तो ये हो गया और 100 ये, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 300। मैम यहाँ क्या करें, यहाँ पे ये जो ब्याज निकला था ना दूसरे साल, इस ब्याज का ब्याज है, तो 100 का 10% कितना होता है, 10। अब सभी को जोड़ दोगे, यहाँ तो 3000 आ जाएगा और यहाँ पे 300 आ जाएगा, 300 यहाँ से 10 तो कितना आ जाएगा, 3310। कितना आ जाएगा, 3310। 331 ऐसा ही करेंगे, ठीक है। जो तुम्हें सही लगे वो करना, मैं यहाँ बता देती हूँ। बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। थोड़ा और जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, अभी तो एक बेसिक आपको समझा रही हूँ कि ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले का 2 बार इंटरेस्ट ऐसे निकालना चाहते हो, हाँ बिल्कुल है ना, 2 बार। इस वाले का भी ब्याज लगेगा, इस वाले का भी ब्याज लगेगा, तो 2 बार ब्याज लगेगा ना, ब्याज का ब्याज। तो इस वजह से यहाँ पे कितना आया, ये आ जाएगा, ठीक है। अब और मैं जब सवाल आपको समझाऊंगी तब आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी एक एग्जाम्पल आप एक ही समझ रहे हो। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 जो कि मेरा बहुत फेवरेट है और मैं बच्चों का भी फेवरेट बना देती हूँ उसको। रीजन क्या होता है, चीजें बहुत आसान हो जाती है इससे, ठीक है। मेथड नंबर 4 क्या कहता है कि तुम नेट रेट से सवाल कर लो। क्या, नेट रेट, ठीक है, या इसको प्रभावी दर या इफेक्टिव रेट भी बोलते हैं, ठीक है, प्रभावी दर भी बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, जब 2 साल की होती है, 2 ईयर की होती है,
तो क्या करते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इसमें चाहे दोनों साल की दर अलग अलग हो चाहे सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों साल की अलग अलग हो, दोनों साल की सेम हो, कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी आप सभी को, ठीक है। अभी अभी पूनम का एक सवाल था यहाँ पे पूनम का सवाल था कि मैम इसका डबल कर देंगे। नहीं, मैंने वहां इसीलिए मना किया कि अगर ये 10% की जगह दूसरे साल की दर चेंज हो गई तो आप इसका डबल नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। काफी बार जो रेट होती है वो अलग भी दी जाती है। रेट क्या दी जाती है, अलग भी दी जाती है। तो अलग दी जाएगी तो क्या कर लोगे, फिर आप इसका डबल कर दोगे, पूरा खेल गलत हो जाएगा। इस वजह से मैंने वहां पे आपको थोड़ा सा सस्पेंस में रखा कि चलो इसको आगे जाके क्लियर करते हैं। कई बार क्या होता है, पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज 10% पे और दूसरे साल 20% पे, उस केस में तुम इसका डबल नहीं कर सकते। उस केस में ये तीनों सेम भी नहीं आएंगे, ठीक है। उस केस में ये कितना आएगा 10%, ये उसका 20%, हो सकता है अगला 15% हो, तो चीजें चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? 3-3 1 वाला टाइप का मल्टीपल 5 6 10 5 1 वो होता है, उसको भी बता दूंगी। उसको वैसे तुम काम नहीं लेने वाले इसलिए मैंने बताया नहीं, ठीक है। चलिए आ जाइए, ये क्लियर हो गया। चलो ये तो क्लियर ही था। इस वाले में है कि अगर पहले साल की दर अलग हो दूसरे की अलग हो तो हो जाएगा, पहले की और दूसरे की सेम हो तो भी हो जाएगा। जैसे 10% 10,000 रुपए थे, 10% रेट थी, समय कितना था 2 ईयर, कितना था 2 ईयर। क्या करोगे 10 प्लस 10, नेट रेट कितनी आ जाएगी, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, कट जाए यार, कितना आ जाएगा 21%। क्या आ जाएगा 21%। यानी आपको क्या करना है 10,000 का 21% निकालना है। 10,000 का 21% निकालना आसान है। कैसे करोगे, 21 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आ गया 21। क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। ओके, बात समझ में आ गई या नहीं समझ में आई? पूनम उसमें एग्जाम्पल समझा दूंगी बेटा, मैं जब आगे कोई सवाल लेके आऊंगी तो बता दूंगी। जैसे डिफरेंस वाले आएंगे तो मैं उसको एक मेथड ये यूज करती हूँ, दूसरा मेथड, मैं 2 ही मेथड यूज करती हूँ। ये 3-4 तो सिर्फ तुम्हें बताने के लिए कि ऐसा भी कोई दुनिया में मेथड बने हैं, तुम्हें भी ज्यादा यूज नहीं करने, है ना। 2 तरीके पर फोकस कर लो, 2 तरीके अच्छे से सीख लो, सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। बाकी तरीके हैं, जितना तुम प्रैक्टिस कर ले तो सारी क्लियर हो ही जाती है। ये बात समझ में आ गई सभी को? ये तरीका होता है सबसे अच्छा। जो पिछला वाला तरीका था वो अच्छा था, ये डबल अच्छा है ना। डबल साइन का मतलब ये उससे अच्छा है, इसको ज्यादा यूज करना। यहाँ पे चीजें क्या होती है, जैसे तुम्हें डिफरेंस दे रखा हो या तुम्हें अलग अलग दर दे रखी हो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मतलब किस तरह से टाइप चेंज कर रखा हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेट रेट निकाला, सवाल इजी बन जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? नेट रेट निकालने का एक तरीका तो ये है। नेट रेट निकालने का दूसरा तरीका भी है मेरे पास, वो भी मैं बता देती हूँ। इसको कर देती हूँ मैं छोटा थोड़ा, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। दूसरा तरीका, जैसे मैंने गुणांक आपको लिखवाए थे कि 2 साल का कितना होता है 21, तो आपको क्या करना है, 2 साल का दे रखा है एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब क्या है, आपकी दर, तो 10 का स्क्वायर 100, इसको उनके गुणांकों से मल्टीप्लाई करो, यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 20। 2 डिजिट तक लेना है, 2 जीरो, इस एक को यहाँ पे पहुंचा दो, और 2 डिजिट के बाद आपको लगाना है डेसिमल। 2 डिजिट के बाद आपको क्या लगाना है, डेसिमल। तो आपकी जो प्रभावी दर यानी कितनी आ जाएगी 21%। 3 साल का हो तो लिखना 10, 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब। क्या करना है, 3 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट तक लिखना है, 2 अंकों के बाद डेसिमल लगाना है। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। 21% निकालना आसान हुआ। ये था आपका इफेक्टिव रेट। मैम 3 साल का हो तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे? 3 साल में पहले आप 2, जैसे आपका 10% है,
पहले आपको 2 साल की निकालनी पड़ेगी, जैसे 2 साल की आ गई, अभी आपने निकाली 21, फिर 2 साल की कंपैरिजन करोगे तीसरे साल से, फिर इन दोनों को x प्लस वाई से रखोगे, x प्लस वाई से रखोगे तो ये आ जाएगा 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो काटोगे तो यहाँ से 0 से 0, यहाँ जाएगा 33.1, क्या आ जाएगा 33.1। इस वाले तरीके से 10 का निकालना है तो क्या करोगे, 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब, 331 से मल्टीप्लाई करोगे 30, 300 और यहाँ पे 1000, दो डिजिट तक लिखोगे 0, 10 को इधर पहुंचा है तो 10, यहाँ पे 3 को इधर पहुंचा है 33, 2 संख्या के बाद डेसिमल लगाना है तो कितना आ जाएगा 33.1। बात समझ में आ रही होगी सभी को या नहीं आ रही, मुझे बता दीजिए। एक्स स्क्वायर वाला समझा दे मैम, ठीक है समझा देती हूँ। देखो एक्स का मतलब दर से है, दर रखो, दर का स्क्वायर कर दो, 2 बार का है तो 3 का है तो दर रखो, दर का स्क्वायर कर दो, रेट का क्यूब कर दो, ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। ऐसे करके क्या करना है आपको करना है, यहाँ 10 का स्क्वायर 100, 2 बार का है तो 2 1 से मल्टीप्लाई, 3 का है तो 3 3 1 से, 4 का है तो 4 6 4 1 से, 5 साल का है तो 5 6 5 10 1 से, इस तरह से इनके होते हैं। कौन सा वाला मेथड नहीं समझ में आया पूनम, जल्दी से बताइए, मैं ताकि रिपीट करूं इन चीजों को और आगे बढ़े। थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम, है ना, 5-10 मिनट और पढ़ेंगे, फिर क्लास को कंप्लीट करते हैं। बाकी मेरा तो मन है, वैसे तुम लोगों का देख के मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि तुम्हें एडवांस की भी क्लास लेनी है ना, 3 साल वाला अभी समझा देती हूँ। बच्चे संडे को भी इतने बिजी होते हैं कि क्लास लेने में दिक्कत होती है। एक्स वाले में 100 कैसे हुआ, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, अंशु बोल रहे मैं मार्क्स नहीं आ रहे, एडवांस की लूंगी मैं क्लास, एडवांस की लूंगी मैं। तो इस क्लास में कह रही थी कि इस क्लास को मैं और करवा देती थोड़ी ज्यादा, अभी चलेगी 10-5 मिनट और चलेगी, क्योंकि आज की क्लास में मैं इतना तो पढ़ाना चाहती हूँ ताकि देखो कुछ बच्चों के एमटीएस की भी एग्जाम है ना, तो उनका नुकसान ना हो, ठीक है। ओके देखो 3-3 का मैं एक बार दूसरे ही पेज में बता देती हूँ, है ना। जैसे आपके पास है रेट है, आपके पास 5%, 5% रेट है। जब मैं क्लास में क्वेश्चन करवाती हूँ तो मैं बोलती हूँ 5% की दर से 3 साल का ब्याज हो गया 15.7625, तो बच्चे समझ नहीं पाते। मैं उनको ये भी कहती हूँ कि तुम याद करो इन चीजों को, ताकि क्या होता है चीजें आसान बन जाती है ना। कुछ चीजें जो तुम्हें याद कर, तुम लोगों को तो याद करनी है, फिक्स रखना। देखो क्या करना है, क्या नाम था, अभिनीत एंड सभी समझ ले एक बार जिनको दिक्कत आ रही थी, ठीक है। 5, देखो जो मैंने x लिखा था ना उसका मतलब था x का स्क्वायर, और यहाँ 3 साल का है तो x का क्यूब, x की जगह 5 का स्क्वायर, वहां 10 था तो 10 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, क्या करोगे 5 25, ये आ गया 125, 3 से 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ 75, यहाँ पे 125, 2 डिजिट तक लिखना है। इस 1 को, कौन से वाले 1 को, इस 1 को इधर पहुंचाना है, 76 बन गया तो 2 डिजिट तक 76, कुछ बचा ही नहीं तो 15। मैंने कहा 2 नंबर से बाद डेसिमल लगाना है तो कितना आ जाएगा 15.7625%, कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया अंशु, ठीक है। सारा लिखवा दूं, अभी लिखवा, हाँ बिल्कुल लिखवाऊंगी मैं ना, लिखवाऊंगी क्या, मैं तुम्हें समझाऊंगी कि तुम्हें याद कैसे करना है, रटना नहीं, समझ के करना है। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। मेथड नंबर जो था ये ज्यादा यूज लेना है, बिकॉज बहुत आसान होता है, एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान लगेगा, इससे सारे सवाल आसान बन जाते हैं। होता क्या है, जैसे ये वाला मेथड है ना, ये तुम्हारा सिर्फ कंपाउंड में ही काम आएगा,
ये ट्री वाला जो मेथड है ये सिर्फ कंपाउंड में काम आएगा, ये भी सिर्फ कंपाउंड में काम आएगा, ये भी कंपाउंड में काम आएगा, लेकिन ये वाला जो मेथड है ना ये आपका सिंपल वे में काम आ जाएगा। सिंपल और कंपाउंड के जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, मिक्स होके आते हैं, ये हर जगह काम आएगा, इस वजह से इसको मैं ज्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। ठीक है, जो चीज सब जगह काम आए उसको पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, अब चलिए, अब ये चीजें क्लियर हो गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ। देखो, जैसे आपके पास है रेट 2%, 1% तो आज तक कोई सवाल बना नहीं, बन जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 1% से कभी कोई सवाल बना नहीं है, ऐसे बन जाए तो तुम कर ही लोगे। ओके, जैसे मैं बताऊंगी तो कर लोगे। यहाँ 3%, 4%, 5%, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये लास्ट में पढ़ा के क्लास को कंप्लीट करूंगी। ठीक है, ये इसलिए ताकि तुम कल आओ तो तुम्हारे लिए कुछ रहे, याद करने के लिए रहे। 2 साल के बारे में जब बात की जाती है, 2 साल के बारे में जब बात की जाती है तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं होता। देखो सिंपल में क्या होगा, 2% है तो 2 दूनी 4, 3 है तो 3 दूनी 6, 1 साल का 3% है तो 1 साल का 3 है तो 2 साल का 6%, ये 4 है यानी 4 है तो 2 ईयर का 8%, 5 तो 10%, डबल हो जाएगा, कहने का मतलब है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मैम समझ रहे हैं, यही तो सबसे अच्छा समझ में आता है ना। अब हम बात करें कंपाउंड की, सॉरी 3 साल के सिंपल की, अगर 1 साल का 2 है तो 3 साल का 3 से गुणा कर दो 6 से। ठीक है, यहां से आएगा 3 6 18%, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 9%, 12%, 15% और 18%, आगे 7 या 21%, यहाँ पे आएगा 8 या 24% और 9 या 27% और ये आ जाएगा आपका 30%। इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कभी होती भी नहीं है। लेकिन कंपाउंड की मैं बात करूं, अगर 2 साल का आपको किसी का भी 2 साल का 9 तक अगर आपको दे रखा है, निकालने का आसान तरीका है 9% तक अगर 2 साल का दे रखा है तो तुम क्या करो, डबल करो, यानी 2 का डबल 4। देखो निकालना सिखा रही हूं, ध्यान से सीखना है सभी को, है ना। कमेंट में चटियाना नहीं है। 3 साल का इतना होगा 6% का इसका, अच्छा बहुत बढ़िया अंशु। अब चटियाना नहीं है, इधर ध्यान से समझना है चीजों को। 2 का निकालना है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या करोगे, 2 का डबल 4, पॉइंट लगाना है, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 डिजिट का है, 2 डिजिट में लिखना है। किसी भी नंबर को 2 डिजिट में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 0 लगा दो, तो 0 4%। 3% से 3 का डबल 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 डिजिट का है, 2 का बनाओगे तो क्या आएगा 0 9। 4 की बात करें, 4 का डबल 8, बात समझ में आ रही है, 8 हो गया। इसके बाद क्या करोगे, 8 का स्क्वायर 16, 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 25। समझ में आ रहा है, यस और नो? अब बता दो मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, यस। अब बता दो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आगे की मैं बताऊं तो उसमें मैं रिपीट करूं, उसमें कुछ और है, मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत पड़े। 6 है, 6 का डबल 12, 0.6 का स्क्वायर 36, 7 का डबल 7 का स्क्वायर, 8 का डबल 8 का स्क्वायर, 9 का डबल 9 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मैम 100 का डबल 20 और 100 का स्क्वायर होता है, क्या कह रहे हो, 10, 10 का डबल होता है 20, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 तो 3 डिजिट में आ गया, लिखना 2 डिजिट तक है, ध्यान रखना। 3 में आ गया तो आपको क्या करना है, 100 में 3 डिजिट है, 2 डिजिट तक लिखना है।
ये मैं उनका बता रही हूँ जो 10 से ज्यादा होते हैं। मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा देती हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। 10 या 10 से बड़े नंबर का 2 साल का इंटरेस्ट कैसे करोगे? स्क्वायर करोगे, स्क्वायर में 2 डिजिट तक लिखा, तीसरा डिजिट इधर ले आओगे, कैरी रख लोगे और फिर डबल करके जोड़ लोगे। 10 का डबल 20, 20 प्लस 1 21%। हुआ ना आसान? 2 साल का निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। 21 नहीं आएगा, 20.1 नहीं आएगा। थोड़ी देर पहले ही करे थे, इतने सारे सवाल करे थे इस पे 10% पे, तो रट गया होगा तुम्हारे, ठीक है। इसमें मैं इसको बताऊंगी, अभी आके वापस इस पे आ जाइए। अगर आपको कोई बोले 15% का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो तुम क्या बोलोगे? नेट रेट निकाल के कर लेंगे मैम। क्या करोगे? 15 का स्क्वायर 225, लिखना कितना है? 2 डिजिट तक 25। 15 का डबल 30, 30 प्लस 2 कैरी था 32। 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। आ गया? आसान है। आया या नहीं आया? अब मुझे एक बार के लिए सभी बच्चे यस नो करके बता दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया 2 साल का? अब मैं क्लासेस में जब आपको बोलूं कि बताइए 25 का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, क्लास में बोल रही हूं, अभी बताना भी है तुम्हें। फटाफट से बताओ 25 का 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? रामविलास, ओके 52.25। देखो आसान है कैसे, ठीक है। अब हो सकता है कि तुम गलत निकाल रहे हो, बाकी आसान है ना। देखो दोस्तों 25 का स्क्वायर होता है 625, लास्ट के 2 डिजिट रखा, इसको कैरी रखेंगे, इसका डबल 50, 50 प्लस 6 50 हो गया ना, ठीक है। ओके, इस तरह से करना होगा। देखो 9 तक के में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों? डबल करा, पॉइंट लगाया, स्क्वायर कर दिया, डबल करा, पॉइंट लगाया, स्क्वायर कर दिया। जैसे 7 का डबल 14, पॉइंट लगाया, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। ओके, समझ गए? ओके, अब आ जाइए कौन से वाले? 3 साल वाले में। 3 साल वाले में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? या तो 331 से करो, ठीक है। यहाँ पे रट्टे रटाए किसी के नहीं, मैम भी नहीं रटती कभी चीजों को, मैं निकालती हूँ, मैं समझती हूँ, बट ये है कि मैं चीजों को, देखो ये हो गया। इसमें क्या करोगे आप? यहाँ पे इसमें ऐड करोगे ना, x प्लस वाई वाले से कर लो, या फिर किससे करोगे, या फिर हम कर लेंगे कौन सा वाला मेथड जो है, x प्लस वाई हो गया, एक 331 वाला मेथड है, उससे हम कर लेंगे। करना चाहो तो 331 वाले मेथड में मैं आपको बता देती हूँ कैसे। कहाँ गया 331 वाला मेथड? जैसे 2% है, 2% में आप करोगे 2, 2 का स्क्वायर 4, ये 8, ठीक है ना। इस तरह से करना होगा। यहाँ पे क्या करना है? 331 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 6, 12, यहाँ पे 8, 2 डिजिट तक लिखना है नहीं तो ऐसे लिख लो, ये है ही, और यहाँ पे आएगा 6.12। 3 का निकालोगे, 3 का करोगे तो कितना आएगा? 3, 3 तिया 9, 27, 3 3 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 9, यहाँ पे 27, 27, तो कितना आ जाएगा? 9.27, 27, ठीक है। तो ये जो है ये खाली स्थान आपके लिए है। कहाँ गया? अभी निकला था ना, 6.128 और एक है 9 पॉइंट, ठीक है 6.1208। यहाँ पे था कितना? इस वाले का था 9.2727। ये तुम्हें खुद को करने है ना, ये क्या करने हैं? तुम्हें खुद को करने हैं। एंड 10 का जो होता है वो होता है 33.1। ओके, तो या चाहो तो इस वाले में यहां से रख के कर सकते हो, 2 साल का है और जोड़ के हम रख लेंगे, चाहो तो आप वैसे कर सकते हो। ये सारा आपके लिए है, भर के ले आना, रटना नहीं है। देखो मैं हमेशा, ये कैलकुलेटिव होता है, नहीं होता कैलकुलेटिव, बिल्कुल भी नहीं होता। अगर तुम्हें निकालना आता तो बहुत जल्दी कर लेते हो। और मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो 10% से 15, 4 से ऐसे करके आते हैं जिसका तुम निकाल पाओगे। मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
12.4864 आता। देखो मैं तुम लोगों पे भरोसा नहीं कर सकती है ना, मैं यहाँ कभी भी गलत चीजें लिखा ही नहीं सकती। हो सकता है पॉइंट वॉइंट में कोई दिक्कत हो, ठीक है। हमेशा मुझे जब मैं क्लास में समझा तो बच्चे काफी मुझे आंसर, मैम ये हो जाएगा, ठीक है। मैं कभी बच्चों का बताया हुआ आंसर नहीं लिख सकती, हो सकता है स्क्रीन पे वही चलता रहे। तो करना है इसको या फिर मुझे बताना पड़ेगा, बता दूं अभी तो अभी बता देते, ठीक है। ये हो ही चुका। 4 का क्या करोगे 4, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 331 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 64, यहां से कितना आ जाएगा 48 और यहां से आ जाएगा 12 पॉइंट, ठीक है। ये रहा। एंड हम बात करें 5 की तो पता है 6 का, हम देखें 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 और क्यूब आ जाएगा 216, 331 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा 108, या आ जाएगा 216, लिखो 16, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे 19.10, ठीक है। तो 12, 48, 64, 12, 48, 64, 5 का जो होता है वो होता है 15.7625, 6 का हमने निकाल लिया, 6 का कितना आ रहा है 19.1016, कौन कौन सा बच गया, 6 हो गया, 7, 8, 9 बच गया। सेवन बच गया, तो 7 का स्क्वायर 49 और ये आ जाएगा 3, ठीक है 343, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21, यहां से आ जाएगा 9 3 27, 2 4 3 12, 2 14, ठीक है। ये 343 लिख देती हूं मैं, 43, यहां से आ जाएगा 50, यहां से आ जाएगा 22, तो 22.5043, 22.5043। दो और बच गए, दोनों भी लिख लेते हैं ना। 8 का कितना हो जाएगा 64 और यहां से कितना आ जाएगा आपका, वैसे मुझे पता है तुम लोग नहीं याद करके आने वाले, मैं फालतू में मेहनत कर रही हूँ, मुझे भी पता है ये याद भी नहीं होते है ना, याद करने वाली चीजें नहीं है, कुछ के याद करने होते हैं, मैं बताऊंगी कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से एग्जाम में ज्यादा आते हैं वो मैं बताऊंगी। तो 9 का हो जाएगा 981, अच्छा 8 का नहीं करवाया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 512, तो ये आ जाएगा 8 3 24, ये आ जाएगा आपका 4 3 12, 18 और 19, यहाँ से 512 लिख दो, यहाँ से आ जाएगा 7 9, यहाँ से आ जाएगा 25.9712, 9 का करोगे तो कितना आ जाएगा, ये लो, ठीक है 729, तो यहाँ से आएगा 29, यहाँ से आएगा 0, ये 4 था तो 5 और यहाँ से कितना आ जाएगा 29.50, हाँ तो पहले तो ये लिखेंगे 259712, 259712, और दूसरा वाला कौन सा है 295029, 295029, ठीक है ये है। तो मैं आपको, मैम याद करेंगे, पक्का याद करोगे, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं आपको बता दूं, याद तुम्हें किसको करना है, ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, 2 साल वाले हर चीज मैथ में तुम रट के मत चलो, समझ के चलो। रट के कुछ चीजें याद करने वाली हैं जो मैं बता दूं, एक तो 10% का बहुत ज्यादा काम आता है, 10 का तुम्हें पता होना चाहिए, 2 साल का भी, 3 का भी, तुम्हें 4 का भी पता होना चाहिए। 10 का क्यों, अर्धवार्षिक वार्षिक वगैरह करवा के 10 का ज्यादा काम आता है। एक तुम्हें पता होना चाहिए 5 का, तो देखो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ये आता है, सबसे ज्यादा ये आता है, ये क्यों आता है, क्योंकि किसी में भी 2 का भाग देके ये आ ही जाता है, ठीक है मैक्सिमम। और 2 साल में तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, निकालना ऑन द स्पॉट निकालना, ठीक है। 3 साल के जितने याद हो सके याद करना, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे याद करते हैं जो एग्जाम में तैयारी करते हैं अच्छे से, जिनका होता है कि क्लियर करना ही है वो याद करके जाते हैं, याद नहीं होते तो फटाफट से निकालो। अभी मैंने आपको निकाल के बताया, कितना टाइम लगा, किसी में भी टाइम नहीं लगा, ठीक है। ऑन द स्पॉट बहुत जल्दी निकालो, अगर ये तो तुम बोल के निकाल सकते हो तो इनको रटना नहीं है, है ना।
आपको बोला जाए 22 का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 22% रेट से, तो आप क्या बोलोगे 22 का स्क्वायर 484, तो लास्ट में 84 आने वाला है, 22 का डबल 44 प्लस तो कितना आ जाएगा 46 पॉइंट कितना आ जाएगा 84। इस तरह से निकालना होगा, ठीक है। इस तरह से तुम्हें जल्दी से निकालना है। 2 साल का 3 साल का जितना याद हो कर लेना, नहीं होता तो रहने देना, बट निकालना आना चाहिए ना। निकालना क्या होना चाहिए, आना चाहिए। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको हो ही जाएगा। तो 2-4 जो है वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज हमारी पौने दो घंटे की क्लास हो गई लगभग, है ना। तो अब एडवांस में मिलूंगी मैं, तो एडवांस में थोड़ी देर के बाद, है ना, 5-10 मिनट के बाद मैं व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दूंगी दोनों में। ओके, ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। और एडवांस मैथ वाले में भी आज आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो स्किप नहीं करनी है क्लास को, ठीक है। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया टेस्ट दें, कम नंबर आ रहे, डिमोटिवेट नहीं हो, अच्छे से तैयारी करो, मेरी सारी वीडियो देखो, क्वेश्चन चीजें वही हैं। बस ये होता है कि तुम पढ़ाई नहीं करे सीरियस होके ना, बस यही है। तो उनको भी देखना है जो स्कोर बढ़ा रहे हैं ना। अब जैसे सचिन है, बहुत बढ़िया सचिन, लेकिन ज्यादा खुश नहीं हो जाना है कि हाँ अगले टेस्ट में कोशिश करना है कि 42 से भी ज्यादा नंबर आए। ये होना चाहिए कि मैं यहाँ पे मेरा नाम बोर्ड पे जिन लोगों का नाम नहीं आया, मैं चाहती हूँ कि नया नाम मुझे देखने को मिले, है ना। ओके, हाँ 3 ईयर ऐसा याद करना होगा, 2 ईयर निकाल जाए। हाँ 3 ईयर जितना हो सके उतना कर लेना, रटना नहीं है किसी चीज को, तुमसे जितना हो पाएगा उतना ही कर लेना, ठीक है। बाकी चीजें जब मैं समझाऊंगी तो तुम्हारी इतनी रिपीट हो जाएगी, तुम्हें खुद को याद हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।